सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग यहाँ पे अभी ज्वाइन कर चुके हैं, हम 5-6 मिनट थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे हमारा फीडबैक सेशन रहता है टॉप 100 ग्रुप के साथ, प्रमोद सर के साथ, और वो सेशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद अभी हम लोग मिले हुए हैं और उसके बाद आगे की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक बड़ा गजब का है, जिसके लिए सही मायने में देखा है तो हर नेटवर्कर दीवाना है कि सर लोगों की ना को हाँ में कैसे बदला जाता है। तो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं जो कल हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा लास्ट में कुछ मैंने आपको बोला था 5-10 मिनट की चीजें मैं आप लोगों को और बताऊंगा। तो सभी लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इसमें कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी भाई, आप सभी को भी शुभकामनाएं। हमारे क्षेत्र में तो कल मनाया जाने वाला है, फिर भी चलिए थैंक यू। तो प्लान को लेकर कल हमने डिस्कशन किया था, प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर, जिसमें हमने काफी सारी चीजों को लेकर बात की थी कि जब आप प्लान करने जाएं, अगर आप वर्चुअली प्लान कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप ऑफलाइन प्लान कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ऑनलाइन आप प्लान कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एमएलएम की पावर दिखाने की कोशिश करें, आप पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करें, आप पैशन यानी कि एक एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश करें। देखो यार, दुनिया में एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ट्रेलर देख के आदमी मूवी का अंदाजा लगाता है। अगर ट्रेलर दमदार ना हो तो मूवी के ऊपर व्यक्ति उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। दूसरी बात है कि जब आप इस इंडस्ट्री के साथ प्रेजेंटेशन करने जाते हो तो आपको एडिफिकेशन के ऊपर एक बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। एडिफिकेशन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कि जब आप किसी को प्लान कराने लाए, देखिए किसी भी मीटिंग के अंदर 3 लोग होते हैं, एक जो प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा है, दूसरा वो जो प्लान कराने के लिए किसी को लेकर आया है यानी कि हमारा एसोसिएट, हमारा डायरेक्ट सेलर, और तीसरा व्यक्ति वो होता है जो एज ए गेस्ट हमारे साथ ड्यूसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन देखने के लिए ज्वाइन किया है, चाहे वो उसने ऑनलाइन पे ज्वाइन किया हुआ है या ऑफलाइन वो हमारे साथ सेंटर के ऊपर प्लान देखने आया हुआ है या हमारे घर पर प्लान देखने के लिए आया हुआ है। तो ये 3 लोग होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम गलती क्या करते हैं कि हम एक गेस्ट को सीनियर अपलाइन का एडिफिकेशन लगाने की बजाय सीनियर अपलाइन को गेस्ट के बारे में बताते हैं। सर मेरा बंदा है, बड़ा जबरदस्त बंदा है, सर एक बार आ गया तो तूफान खड़ा कर देगा, सर फलाना कर देगा, ठिकाना कर देगा, सर आप बहुत अच्छी तरीके से उसको समझा दीजिए, सर ये हो जाएगा, सर वो हो जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें हम लोग करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो यहां से क्या होता है कि जब हम इस तरीके से किसी के साथ वर्कआउट करते हैं और ऐसी ऐसी बातें होती है तो वहां से रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि एडिफिकेशन आपको गेस्ट को सीनियर का करना है, ना कि सीनियर को गेस्ट का करना है। ठीक है भाई, आपने किसी गेस्ट को पहले से एक चीज बोल दी कि हाँ सर, सर यहाँ से ऐसा हो जाए, मतलब गेस्ट को भाई आपने कि सर वो सर सीनियर को आपने बोल दिया गेस्ट के बारे में कि मेरा गेस्ट ऐसा है वैसा है। ठीक है, देखो वो आपका सीनियर है, उसने ऑलरेडी दुनिया देखी रखी हुई है, ड्यू सॉफ्ट की दुनिया तो उसने काफी अच्छी देख रखी है। और अगर आपने गेस्ट को एडिफिकेशन दिया तो गेस्ट एकदम चौड़ा होकर बैठता है, फिर उसके बाद वो प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर उतना अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देता। तो एडिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडिफिकेशन के ऊपर वर्कआउट कीजिए कि आप सिंपल से एक एडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप अपने गेस्ट को लेकर आए, वो आपका हम उम्र है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि देख, जिस सीनियर से मैं तुझे मिलाने वाला हूँ उन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर एक अच्छी पोजीशन हासिल की हुई है। उम्र में मत जाना कि इतनी कम उम्र है, लेकिन उतनी कम उम्र के अंदर नॉलेज बहुत अच्छा है, उनको आती बहुत सारी चीजें हैं और हमारी जो एकेडमी है उसके अंदर वो बहुत बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो उनकी हर बात को ध्यान से सुनना, बीच में कोई ऐसी बात मत करना जिसकी वजह से तेरी या मेरी इमेज डाउन हो जाए। और अगर तुझे कुछ लगता है कि मुझे कुछ पूछना है तो जब हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तो प्रेजेंटेशन के बाद तो खुलकर पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन इतनी चीजों का ध्यान रख, मोबाइल फोन साइलेंट मोड में डाल दे ताकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। अगर ऑनलाइन मोड के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हो तो ऑनलाइन मोड के ऊपर आप उसे बता दीजिए कि थोड़े समय के लिए आप किसी ऐसे कमरे में चले जाइए जहां पर सिर्फ आप और हम हैं, यानी कि सिर्फ आपके साथ हमारा डिस्कशन हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस थर्ड पार्टी करने वाला नहीं है। कोई भी कॉल आपको आता है आप थोड़े समय के लिए अवॉइड कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल में डू नॉट कॉल, एक डू नॉट कॉल का एक ऐप होता है या डू नॉट कॉल के लिए ऊपर आप एक ऑप्शन होता है, ज्यादातर लोगों के मोबाइल में होता है, उस डू नॉट कॉल ऐप को आप सॉरी ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको कोई कॉल उस समय के लिए नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई फोन नहीं है जो आपको 20 मिनट के आधे घंटे के बाद नहीं आ सकता, लेकिन ये जो आधे घंटे हैं ये दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। तो सर इतना आप कर लीजिए और उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन किया, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद आपने प्लान प्रेजेंटेशन कर दिया, प्लान खत्म हो गया। कल हमने प्लान के ऊपर बात की थी, हमने बात की थी कि भाई हमने इन पॉइंट्स के ऊपर बात की थी कल जब आप लोगों के साथ बात की थी कि सीक्वेंस क्या है प्लान का। तो ये सीक्वेंस था जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया था, आईटी का फ्यूचर हो गया था, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया था, बिजनेस प्लान बता दिया था, और ये बिजनेस क्यों करना है जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं। तो बिजनेस क्यों करना है, यहाँ पे आपने बातचीत की जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ कि सर आपको पढ़ाई अच्छी लगी है, कमाई, ठीक है। 3 सवाल जो आपको प्लान के तुरंत बाद करने ही करने हैं,
और सबसे ज्यादा लोगों के अंदर मैंने देखा है कि वो प्रेजेंटेशन तो कर लेते हैं लेकिन ये 3 सवाल पूछने में शर्म करते हैं। पहला सवाल, सवाल नंबर 1, सर आपको मैंने जो प्रोजेक्ट बताया ये बहुत ही जबरदस्त था, काफी सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, लेकिन इसमें ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा, पढ़ाई अच्छी लगी या कमाई अच्छी लगी? अच्छा सर, इसमें आपको कुछ ऐसा मुश्किल लग रहा है जो हम कर सकते हैं आप नहीं कर सकते? ठीक है सर, आपको कुछ इसमें पूछना चाहते हैं, तो उसने आपके साथ कुछ सवाल किए, उसके सवाल आपने जवाब दिए और उसके बाद आपने उसे कहा ठीक है सर ये फॉर्म लीजिए और स्टार्ट कीजिए। जब आप सवाल कर लेते हो कि पढ़ाई अच्छी लगी या कमाई, रिक्रिएशन आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे, उसने क्वेश्चन के आपने जवाब भी दे दिए, उसके तुरंत बाद हम गलती क्या करते हैं, सर आप कब शुरू करेंगे, सर अभी तो डिसाइड नहीं किया, सर बताता हूँ, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। सर कल करोगे, आज करोगे, अभी करोगे, सर अभी तो, सर कल देखते हैं ना सर। कभी भी आप सवाल वैसा मत करो जिसका जवाब आपके फेवर में ना है। सिंपल सा तरीका, जैसे ही भाई दुकानदार ने पूरा सामान आपको दिखाया, पसंद आपको आ गया, बार्गेनिंग हो गई, तो जैसे वो करता है कि ठीक है सर बिल बना देते हैं, लाइए पेमेंट निकालिए, वो बात करने में शर्म नहीं करता। और यहाँ पे सिस्टम में मैंने सबसे ज्यादा लोगों को देखा है कि जब बात पैसे की करने की बारी आती है, जैसे ही एडमिशन की बात करने की बारी आती है, सबसे ज्यादा लोग शर्म करते हैं। तो देखिए शर्म नहीं करना है। मैंने आप लोग को एक वीडियो दिखाया था मैरीकॉम का, उस वीडियो के अंदर कमिटमेंट की बात की गई थी, लेकिन उसके साथ में रिंग के अंदर अगर आपको कामयाब होना तो एक चीज के ऊपर और बात की गई थी कि रहम मत करो, कि भाई रिंग में ना रहम मिलता है ना रिंग में रहम करना होता है। वैसे ही एक चीज ध्यान रखिए, प्रोफेशनल लाइफ में ना ही अपनी मेहनत को लेकर अपने आप पे रहम की जाती है और ना पैसे को लेकर फील्ड के ऊपर रहम की जाती है। नहीं तो ये इंडिया है, आप भी जानते हो, लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लेकिन डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। जैसी पैसा देने की बारी आएगी हर बंदा पीछे भाग जाता है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना होता है, जहां से आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहां से आप अगर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद जैसे ही आपने पैसे की बात की कि ठीक है सर फॉर्म भरिए, स्टार्ट कीजिए, या आपने बोला ठीक है आप गूगल पे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, आप किसके थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करेंगे या आप एटीएम कार्ड के थ्रू करेंगे, पेमेंट डिपॉजिट करेंगे, तुरंत ऑन द स्पॉट आपने बात की। कई बार होता है कि सामने वाला व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता, तो आपने क्या किया, आपने जैसे हमने कल कहा था कि सेकंड मीटिंग उसके साथ फिक्स कर ली। ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके दिमाग में बात डाल दी कि भाई 100% बताया, 50 दिमाग में गया, 20 समझाओगे, 10 समझ में आएगा, 5 का डिसीजन लेगा और व्यक्ति निगेटिव हो जाएगा। ये चीज आपने बता दी और पॉजिटिव क्वेश्चन के ऊपर काम किया आपने, और यहाँ पर आपने फॉलोअप मीटिंग फिक्स कर दी। भाई आपने 2 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद, यानी कि सुबह प्लान किया तो शाम तक, शाम को प्लान किया तो कल सुबह तक। तो अब फॉलोअप पे हम बात करने चलते हैं कि फॉलोअप क्या है। ठीक है, देखो फॉलोअप का सीधा सा मतलब है कि एक व्यक्ति जिसने आपके साथ प्रेजेंटेशन देख रखा है, उस व्यक्ति की डिसीजन लेने में मदद करना। क्योंकि आप जानते हो मार्केट के अंदर 99% लोग ऐसे हैं जो आज डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, सबसे ज्यादा लोगों को मैंने देखा है कि ड्यू सॉफ्ट उनको बहुत अच्छा लगता है, एकेडमी बहुत अच्छी लगती है, कोर्स बहुत अच्छा लगता है, व्यापार भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही बात एडमिशन लेने की आती है तो वो डिसीजन नहीं ले पाते। कुछ लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है, बोलते हैं लोग, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम रियल में पैसे का बहुत कम लोगों के साथ होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग पास पैसे का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम डिसीजन का होता है। तो डिसीजन लेने में उसकी मदद करना। अब डिसीजन लेने से कौन कौन रोकता है उसको? डिसीजन लेने से उसको एक तो खुद का मन रोकता है, क्योंकि कोई चीज क्यों चलती है, कैसे चलती है, इसके ऊपर हम कम सोचते हैं, पर कोई चीज क्यों नहीं चलती या कैसे नहीं चलती उसके ऊपर दिमाग लोग ज्यादा लगाते हैं, और वहां से रिजल्ट आप लोगों का गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो पहले बात तो दिमाग यहाँ लगाना होगा कि भैया कोई चीज कैसे चलती, क्यों चलती। दूसरी बात कि उसके आसपास भी लोग मिल जाते हैं। मतलब मैंने दिखाया है ज्यादातर लोगों को कि भाई जब वो ड्यूसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन देखते हैं और डिसीजन ले रहे होते हैं, तो उनके पास अगर सुबह आपने प्रेजेंटेशन की और वो एग्री था, बोल रहा था शाम को आके फीस ले जाना है, शाम को उसने फीस की बात की, शाम को आपने प्रेजेंटेशन की, दूसरे दिन सुबह फीस की बात की थी, तो अर्ली मॉर्निंग जाओ तो व्यक्ति मना कर देता है या बोल देता नहीं यार मेरा इंटरेस्ट नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको गधे की फूक लग जाती है। गधे की फूक वाली कहानी शायद आपने सुन रखी होगी कि एक बार एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब बचा लो मेरा गधा बीमार है। और डॉक्टर ने कहा ठीक है चलो बचा लेंगे, इंजेक्शन लगाते हैं। व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं सर, वो मेरा बड़ा प्यारा गधा है, वो इंजेक्शन लगेगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा। ठीक है, डॉक्टर बोलता है चल ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कर ये दवाई है, दवाई खिला देना। बोलता है डॉक्टर साहब आपको लगता है गधा दवाई खाएगा? और वो कहीं ना कहीं फिर दवाई खाने की बात जब आती है और दवाई खाने के ऊपर भी डिसीजन नहीं हो पाता, तो बोलता है चलो ठीक है काम करो, ये दवाइयां मैंने पीस कर दी हुई है तुम्हें पुड़िया बनाकर, ठीक है, ये पूड़ी लेकर जाओ, यानी कि पुड़िया मतलब वो जो कागज में बांधते हैं ना, दुकानदार बांधता है, बिल्कुल वैसे की पुड़िया बनाकर दी है, इसको लेकर जा और गधे को खिलाना। बोले कैसे खिलाना? तो बोले उसके मुंह में पाइप रखना, उसमें ये पूड़ी डालना, यानी कि ये दवाई डालना और फूंक मारना, दवा अंदर चली जाएगी। उसे आइडिया भी अच्छा लगा। वो गया, जाकर 10 मिनट के बाद वापस दौड़ते हुए लौट कर आया कि डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो बचा लो। ठीक है, उस डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि गधे को जब ये पाइप डाल के दवा के लिए फूंक मारने वाला था तो गधे ने फूंक मार दी। कुछ ऐसा ही मार्केट में होता है कि हमारे साथ ज्यादातर लोग इतने उतावले हैं, वो बोलता है ना पेट में बात नहीं पचती, तो पेट में बात पचती नहीं है, उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि चलते हैं पहले अपने 2 ढूंढ लेते हैं, 4 ढूंढ लेते हैं, पहले लोगों को एडमिशन करवा लेते हैं, फिर उसके बाद। अभी वो उसको समझा नहीं पाता, गाइड कर नहीं पाता,
और सामने वाले व्यक्ति को ये तो गाइड नहीं कर पाता कि तू भी शुरू कर, लेकिन हाँ वो जरूर उसको समझा देता है कि तुझे शुरू नहीं करना चाहिए। ये मेरे साथ भी हुआ है, या आप में से भी ज्यादातर लोगों के साथ हुआ होगा, और ऐसा ही उसके साथ भी होता है। तो कहीं ना कहीं गधा फूंक मार देता है। तो फॉलोअप का मतलब क्या है? फॉलोअप का मतलब उस व्यक्ति के पास जाना, उससे मिलना, उसके साथ बैठक लगाना और उसकी डिसीजन लेने में मदद करना। तो यहाँ पे आपको वर्कआउट में जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो मनी मैसेज यानी कि जो कॉन्टेक्ट इन्विटेशन है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि कॉल पे करने की। 90% तक आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो मतलब इन्विटेशन है वो आप फोन कॉल के ऊपर करें। लेकिन वैसे ही 100% आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फॉलोअप आप फील्ड पे करें। बाई चांस जहां कुछ हो ही नहीं पा रहा है, वहीं पर आप ऑनलाइन या फिर आप कोशिश करें कॉल पे। अदरवाइज आप कॉल पे फॉलोअप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जहां फीस देने की बारी आती है, जहां पैसे देने की बारी आती है, लोग डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसके लिए आप क्या करें कि जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो अपने आसपास की टेरिटरी में करें, भले आप ऑनलाइन करें ऑफलाइन, ठीक है, ताकि आप फील्ड पे उनके पास जाकर मिल सके, ठीक है, एटलीस्ट फेस टू फेस मैनर में। आप सेफ्टी का ध्यान रखें, सिक्योरिटी का ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर रखें, लेकिन फील्ड के ऊपर आप उसे प्रेजेंटेशन के बाद फॉलोअप लगाने के लिए जरूर जाए, ठीक है। फॉलोअप क्यों जरूरी है, या मैं फॉलोअप पे इतनी बात क्यों कर रहा हूं आपके साथ? देखो, फॉलोअप एक ऐसी चीज है जिसके लिए पहले तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में हर इंसान ये जो सक्सेस वाली जो एक जो आपके सामने फोटो लगी हुई है ना, वो पहुंचना चाहता है। लेकिन आदमी जो है ना, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। कंफर्ट जोन मतलब जैसे इस व्यक्ति की एक ऑफिस की फोटो लगी हुई है, ठीक है, जहां एक चेयर लगी हुई है और सामने एक टेबल लगी हुई है। व्यक्ति सोचता है कि मैं इस चेयर और टेबल के ऊपर बैठकर कामयाब हो जाऊंगा, और वो उससे आगे निकलना नहीं चाहता। आज हमारा बहुत सारा काम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग ऑनलाइन के थ्रू काम कर रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू प्रेजेंटेशन हो रही है, ऑनलाइन के ऊपर हमारे वेबिनार्स लग रहे हैं, ठीक है, इवन टीमों के साथ भी हम कई सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन लेते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि बस ऐसे ही सारा का सारा काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। आप भी जानते हो, शॉपकीपर हो या इंडिया का बड़े से बड़ा व्यापारी, अमेजोन का मालिक हो या फ्लिपकार्ट का मालिक, वो ऑनलाइन के ऊपर ऑर्डर ले सकता है। पर आपको भी पता है कि जब तक उसने इंडिया में बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, तब तक लोग कैश ऑन डिलीवरी ही करते थे, और आज भी ऐसे समय पे भी लोग कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। ये आप सब जानते हैं। उसको जो पेमेंट उठाने वाला काम है, उसके लिए फील्ड पे किसी न किसी बंदे को भेजना पड़ता था, और कहीं ना कहीं वैसा ही हाल है कि उसको डिलीवरी देने के लिए भी किसी न किसी को फील्ड पे भेजना पड़ता था। हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हम चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, तो हमारा सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन मिल जाता है, तो सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन पेमेंट के लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ता है, तो आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और जैसे ही कंफर्ट जोन से आप बाहर आओगे, तो सबसे बड़ी चीज आपको पहले आएगी फियर जोन, ठीक है, यानी कि डर। डर किस बात का? सर वो मना कर देगा, सर उसके पास जाऊं कि नहीं जाऊं। ये दो डर बड़े होते हैं। पहली बात तो ना मिलने का, कि सामने वाला मना कर देगा। दूसरी बात है कि ना के अलावा एक डर होता है कि मैं उसके पास जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा। ये एलके के लोगों के अंदर बहुत भरा होता है। एलके के सिर्फ ड्यू सॉफ्ट के लिए नहीं होता, एलके के फील्ड पे जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए भी लोगों के अंदर होता है। तो एलके के आपको निकालना पड़ेगा, और आपको इस फियर जोन से आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप फॉलोअप करने जाओगे, तो आपको कुछ सीखना भी पड़ेगा कि मैं वहां जाऊं तो उससे बात क्या करूं। बहुत सारे लोग इसलिए भी फॉलोअप पे नहीं जाते, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता वहां जाके मैं बात क्या करूं। कई सारे लोग सिर्फ जाते हैं, लोगों से मिलकर आ जाते हैं और बोलते हैं सर यही फॉलोअप था। तो ऐसा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लर्निंग जोन पे भी आना पड़ेगा, कि जब आप फॉलोअप लगाने किसी व्यक्ति को जा रहे हो, तो आपको वहां जाके क्या बात करनी है। आज आज हम बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों पर डिस्कशन करेंगे कि क्या बात करनी है आपको जाने के बाद, और इसी से मिलता है आपको ग्रोथ। यहीं से ग्रोथ आता है, यहीं से एंट्री आती है, यहीं से रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, पहले कंफर्ट जोन से बाहर आइए, क्योंकि बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए आप बेहतर फॉलोअप नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। दूसरी बात, जब आप फॉलोअप पे जाए, तो आपके पास रिक्वायर्ड टूल्स होना बड़ा जरूरी है। रिक्वायर्ड टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली जो आती है, वो आती है आपका ड्रेस कोड, ठीक है। दूसरा आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन या आपका फेस। ये चीजें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूं, ठीक है। लिखते जाइएगा। पॉइंट नंबर एक जो आपको फॉलो लगाने के लिए जाते समय आपको करनी है, कि आपको एक सही ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, ठीक है। आप फॉर्मल शर्ट पहनिए, फॉर्मल पैंट पहनिए, टाई अगर आपको लगता है तो वियर कीजिए। नहीं लगता है कि भाई फील्ड में मुझे उस एरिया में वियर नहीं करनी चाहिए, कहीं तो वही हो सकता है कि मार्केट में कई बार कि नहीं ये कंपनी वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट फॉर्मल शर्ट और पैंट जरूर पहनिए। अब फॉर्मल शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन क्या होता है? फॉर्मल शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन मैं वैसे तो आपको पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, फिर भी कोशिश करता हूं कि आप लोग यहाँ पर शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन देखें। तो ये होता है शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि भाई ऊपर आपने एक लाइट शर्ट पहनी हुई है, नीचे आपने एक डार्क पैंट पहना हुआ है, ठीक है। या फिर इसी को आप उल्टा भी कर सकते हो, कि आप चाहो तो आप एक ऊपर डार्क शर्ट, नीचे लाइट पैंट, ठीक है, लेकिन डार्क डार्क नहीं पहनना है, लाइट लाइट नहीं पहनना है। दूसरी बात, इसके अलावा आपको अपने ड्रेस कोड के अंदर एक बात का और खास ख्याल रखना है, कि भैया आप जब जा रहे हो, आप जब ये ड्रेस कोड वियर करो, तो अगर आपका कलर डार्क है, मतलब देखो सभी का अपना अपना फेस कलर होता है यार, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा।
लेकिन अगर आप डार्क हो, अगर आपका जो कलर है वो डार्क है, आप उतना लाइट, आपका जो चेहरा है एकदम साफ नहीं है, एकदम क्लियर नहीं है, आप गोरे नहीं हो सीधी भाषा में, तो आप 99.99% कोशिश करो कि आप जो अपने कपड़े हैं वो लाइट पहनिए। ठीक है, जितने लाइट पहन सकते हो उतने लाइट पहनिए, आपको अच्छा काम मिलेगा। बाकी जिसका कलर खुद ही लाइट है, जो खुद गोरा है, ठीक है, हमारी टीम में हम देखते हैं मालवी साहब बहुत जबरदस्त गोरे इंसान है, ठीक है, मोहित को मैं देखता हूँ काफी गोरा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा, अगर आप गोरे हो तो आप कुछ भी वियर कर सकते हो, आप डार्क भी वियर कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन आपको वही रखना है, या तो लाइट के साथ डार्क, या तो डार्क के साथ लाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये नहीं करना है कि ऊपर से नीचे तक काले, ठीक है, चेहरा भी काला, कपड़ा भी काला और पैंट भी काला, या फिर चेहरा भी गोरा ये भी गोरे, तो वो एकदम बिल्कुल आप समझ ही नहीं आओगे। ठीक है, एटलीस्ट आप दिखना चाहिए बाहर उठ के। ठीक है, दूसरी बात, हमने एक डिस्कशन किया आज से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, कि भाई आप थोड़ा सा अपने फेस को सुधारिए। फेस को सुधारिए से मीन्स स्नान करके जाइए, चेहरा धुल के जाइए, कंघी करके जाइए, अगर 20 दिन हो गया है बाल नहीं कटवाए हैं तो बाल कटवा के जाइए। कुछ लोग आज भी तेरे नाम की तरह ही घूमते हैं मार्केट में। मैं आज देखता हूं, मैं अपनी पुरानी कुछ फोटोज देखता हूं, तो एक टाइम पे मुझे बाल बहुत बड़े रखने की आदत थी। ठीक है, लेकिन मैंने, और एक अच्छे लेवल पे, ये भी नहीं बोलूंगा मैं कि छोटे लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे, आई थिंक मेरे ख्याल से स्टार या प्रीमियर था मैं उस समय। ठीक है, लेकिन मुझे रिजल्ट उतने अच्छे मार्केट से नहीं मिलते थे, जबकि लोग मुझसे बहुत बोलते थे सर आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि ऑन ग्राउंड जब मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने जाता हूँ, कि आपको भी पता है कि फीस के लिए आपको पेरेंट्स से डिस्कशन करना पड़ेगा, तो वो जो मेरा लुक है वो सही नहीं था पेरेंट्स के हिसाब से। तुरंत मैंने जाकर अपने बाल कटवाए, और उसके बाद से फिर मैं इसी तरीके से जो आपके सामने देख रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही हूँ। उसके बाद मैंने बाल का भी बहुत ज्यादा बढ़ाया ही नहीं। दूसरी बात है, किसी किसी को दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी रखने की आदत है, लेकिन भाई एक बार अपने आप को आईने में रखो, फोटो खींचो, और किसी को मत दिखाओ, एक बार मम्मी को दिखाओ, मम्मी से बोलो मम्मी ये दाढ़ी मेरे पे सूट करती है। अगर माँ बोले कि बेटा दाढ़ी बिल्कुल सूट नहीं कर रही है, तो तुरंत उसको काट लो। ठीक है, ये मत सोचो कि भैया सीरियल में ऐसा आ रहा है, टीवी में ऐसा आ रहा है, सब कर लेना। मैंने कल ही बोला था, सब कर लेना एक लेवल पे जाने के बाद। अभी ग्राउंड पे है, अभी हमको रिजल्ट निकालना है, अभी हमें पेमेंट अच्छी कमानी है। ठीक है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें दाढ़ी सेट करनी पड़ेगी, या हमें दाढ़ी काटनी पड़ेगी। अगर चेहरे पे सूट नहीं करती है तो मेरे भाई क्लीन शेव हो जाओ। अगर चेहरे पे सूट करती है तो भी रखो, लेकिन हल्की हल्की। ठीक है, ज्यादा बड़ी मत रखिएगा, वो वियर्ड लुक तो बिल्कुल मत रखिएगा जो वियर्ड लुक आज की डेट में चलता है, क्योंकि आपको ग्राउंड के हिसाब से रिजल्ट वैसा नहीं मिलने वाला जो मिल सकता है अगर आप वियर्ड लुक रखोगे तो। ये कहीं ना कहीं काम हो गया। फिर इसके बाद अगला टूल आपको क्या रखना है, तो अगला टूल आपको रखना है आपका टूल किट बैग, अगर आपके पास है तो। जिसके पास नहीं है कोई टेंशन नहीं, आप मार्केट में जाइए, जो प्लान प्रेजेंटेशन की पीपीटी फाइल सीनियर्स ने आपको दी हुई है उसका आप एक प्रिंट आउट निकालिए, और उसको प्रिंट आउट करके एक फाइल के ऊपर, जैसे कि आप अपने सर्टिफिकेट्स की फाइल बनाते हो, 500 रुपए खर्च करके उस फाइल के अंदर उस चीज को बनाओ आप, उसको आपको लेके जाना है। ड्यू सॉफ्ट एकेडमी कहाँ कहाँ से रजिस्टर्ड, उसके सर्टिफिकेट्स आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके किस सीनियर ने कितना अच्छा पेमेंट कमाया हुआ है, उन सीनियर्स के चेक्स आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अपने सीनियर्स का सक्सेस प्रोफाइल होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए ऑन पेपर, अगर आपके पास नहीं है तो। दूसरा, इसी चीज को आपको वर्चुअली भी रखना है, वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन के ऊपर, अपने स्मार्टफोन के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर। एक आपके पास अलग से फोल्डर होना चाहिए सक्सेस प्रोफाइल का, जिसके अंदर खाली सीनियर्स की सक्सेस प्रोफाइल, यानी कि कौन कौन से सीनियर है, किसने कितने कितना पैसा कमाया, आप उनका जो आधे घंटे का वीडियो है यूट्यूब से निकालिए, और उसमें से वो 5 या 10 मिनट का कट करके रख लीजिए कि उसने कितना पैसा कमाया, वो कहां से आया। ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हम सक्सेस प्रोफाइल। एक आपके पास फोल्डर होना चाहिए जिसमें ड्यू सॉफ्ट के सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक आपके पास फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ ड्यू सॉफ्ट का प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, यानी कि कौन कौन से कोर्स ड्यू सॉफ्ट दे रहा है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको लेकर चलनी है, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं मार्केट में आपके साथ काम करने वाली है। बिना इन टूल्स के अगर आप फील्ड पे जाओगे तो उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं। वीकली आप देखते हैं कि ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों के ड्यू सॉफ्ट में चेक बनते हैं, मतलब रिकॉर्ड पेमेंट्स बनते हैं लोगों के ड्यू सॉफ्ट के अंदर, यकीन मानिए। लोग बातें करते हैं अलग अलग कंपनीज के अंदर, सर इतना आता है, सर करोड़ों में आता है, लेकिन जितने नंबर ऑफ पीपल्स आज मैं यहाँ पर हमारे इस ग्रुप के अंदर पैसा कमाते हुए देख रहा हूँ, वो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं इंडिया के अंदर। कोई ऐसे ही लिमिटेड ही ग्रुप है जिसके अंदर इतना पैसा बन रहा होगा, बाकी नहीं है। तो आप वो चेक साथ में लेकर जाइए। ठीक है, और उसको साथ में लेकर जाकर ही आपको फील्ड पे वर्कआउट करना है, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये टूल्स है जो आपको फील्ड पे निकलना है। अब इसके बाद कुछ बात जो आपको बहुत विशेष ध्यान रखनी है, जिसके जरिए आपको रिजल्ट मिलेगा फॉलोअप में, कि 12 से 24 घंटे के अंदर की अंदर फॉलोअप लगा लेना है। फिर से रिपीट करता हूं, 12 से 24 घंटे के अंदर फॉलोअप लगा लेना है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल चीज है कि आपने कल रात में क्या खाया था आपको ढंग से याद नहीं है, और परसों रात में क्या खाया था वो तो बिल्कुल याद नहीं है। कोई यहाँ पे विवेकानंद बैठा हो तो मेरा आपको प्रणाम है, लेकिन भैया मुझे तो याद नहीं। ठीक है, हम 2 दिन पहले क्या खाते हैं हम भूल जाते हैं।
हमें ज्यादा से ज्यादा 12-24 घंटे की चीजें याद रहती है। इवन मेरे से कोई पूछे परसों तू कहाँ था, तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं कहाँ था। तो यहाँ पे लोगों को याद नहीं रहता। आपने प्रेजेंटेशन दी है, जिंदगी में पहली बार वो ड्यूस ऑफ सुन रहा है, जिंदगी में पहली बार वो ड्यूस ऑफ देख रहा है, ठीक है, उसने कभी देखा नहीं है, तो 2 दिन के बाद उसके दिमाग में कहाँ ड्यूस ऑफ रहने वाला है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं, उसने सर 4 दिन बाद बुलाया था तो हम 4 दिन बाद जाएंगे, 6 दिन बाद बुलाया तो 6 दिन बाद जाएंगे, और यहाँ पर रिजल्ट गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम ऑन टाइम फॉलोअप के लिए पहुंच जाना, इससे पहले कि वो बंदा मार्केट की गधे की फूक में पूरी तरह से शामिल हो जाए, पूरी तरह से निगेटिव हो जाए, उसके पहले हमें उसका फॉलोअप कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और जब आप फॉलोअप करने जाओ तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि आपको उसके साथ ऑप्शंस देने हैं। जैसे आप उसके पास पहुंचे तो आपको उसके साथ डायरेक्टली बिजनेस के लिए डिस्कशन चालू नहीं करना है। पहले आप उससे मिलिए, वार्म अप कीजिए। वार्म अप कीजिए मतलब यहाँ वहां की बातें, जो भी बातें आप हमेशा से करते आए हैं, ठीक है, वो सारी बातें कीजिए। फिर उसके सामने ऑप्शंस रखिए, ऑप्शन देने हैं आपको। ठीक है, ऑप्शन क्या देने हैं? यार कल तुझे एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट बताया था, कल तुझे एक शानदार वेबिनार में जानकारी के बारे में जानकारी दी गई थी, उसमें 2 चीजें थी, पढ़ाई और कमाई। दोनों चीजें बहुत बेहतर थी, तुझे बेहतर क्या लगा? सवाल आपको करना ही ऐसा है जिसका जवाब आपके फेवर में आए। ठीक है, पढ़ाई अच्छी लगी या कमाई? जब आप ऑप्शन देते हो तो मैंने जैसा कि इसके पहले भी कहा कि ज्यादातर लोगों की मार्केट में आदत क्या होती है कि वो उसी में से कोई ना कोई चीज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल, अच्छा सर इसमें आपको मुश्किल क्या लगा जो आप नहीं कर सकते? ठीक है, या जो आप पूछना चाहते हो कि जो सीनियर से मैंने आपको मिलवाया, जिस वेबिनार में मैंने आपको मिलवाया, काफी सारे लोग जो ये चीजें कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है जो आप नहीं कर सकते? ठीक है, उसके बाद उसने कहीं ना कहीं सवाल आपसे किए और आपने डिस्कशन करने चालू की। तो ये आपको सवाल, ये 2 सवाल सबसे मेन, और फिर उसके बाद ये फिल अप द फॉर्म और पार्ट टाइम, हम इस सब पे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आपने बातचीत चालू की तो कुछ चीजें यहाँ एक्स्ट्रा है जो आपको खुद से बताना है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। सबसे पहले आपसे मैंने बात की कि आप वार्म अप कीजिए, अपने ड्रेस कोड के अंदर जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट रहना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कई सारे लोगों को मैंने देखा है वो फॉलोअप लगाने के लिए जाते हैं बड़ा डर डर के, उनको बड़ा टेंशन रहता है, उनको पहले से ही चीज होती है कि सर ये ज्वाइन नहीं करेगा, और वो मन में एकदम मानसिकता बनाए सर ये तो ज्वाइन करेगा नहीं, तो वो बड़ा डर डर के बात करते हैं सामने वाले से। कई बार तो ये आलम तक हो जाता है, मैंने लोगों को ये देखा है कि लोग कन्विंस करने लग जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी जुबान से बात ही नहीं निकलती कि कहीं मैं उसको पेमेंट के लिए बोल दूंगा, एडमिशन के लिए बोल दूंगा तो ये बंदा ज्वाइन करने के लिए मना कर देगा, तो उनके अंदर कई बार ये बात भी आती है। तो ये सब चीजें नहीं करनी, कॉन्फिडेंस रहो यार, कॉन्फिडेंट रहो। मैंने कल ही बात की थी कि भैया जितना आज की डेट में आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 लोग के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पैदा कर रहा है, आज आलम ये है। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई वो व्यक्ति नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। और मैंने जैसा कि आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था, ये रियलिटी है कि आज की इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमें उस बंदे की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये गारंटीड है कि उस बंदे को एक ऐसे ऑप्शन की जरूरत है जो उसको करियर में आगे लेकर जाए, और वो सिर्फ ड्यू सॉफ्ट है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। ठीक है, आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, हमारा सारा काम लीगल है। ठीक है, और बहुत अच्छा काम है और बहुत बढ़िया करियर है आपको। कॉन्फिडेंटली उससे मिलो, मोटिवेशन में रहना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में रहो, मोटिवेशन में रहो, स्माइलिंग फेस के साथ रहो। देखो हंसता हुआ चेहरा कई बार ऐसी ऐसी जगहों पे आपके लिए काम कर देता है जहां पर काम नहीं हो पाता है। और फुल्ली मोटिवेशन में रहना है आपको, क्योंकि फुल्ली मोटिवेशन में रहोगे तो ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन में रहो। इसके अलावा, मोटिवेशन में रहने के अलावा आपको, जैसा कि मैंने कहा कि आप लेकर गए हैं तो आपको सक्सेस प्रोफाइल वगैरह ये सारे टूल किट के अंदर आप लेकर गए। अब आपको उसके साथ बात कहां से शुरू करनी है? जैसे कि मैंने आपको बताया पढ़ाई अच्छी लगी है, कमाई। अब आपको वेबिनार पे बात करनी है या प्रेजेंटेशन पे बात करनी है? अगर वो बंदा वेबिनार में इन्वॉल्व था तो वेबिनार को लेकर बात करो। ठीक है, सर आपने कल बहुत जबरदस्त हमारा एक वेबिनार लगा, उसके अंदर आप मुलाकात की, हमारे जबरदस्त सीनियर है एक सुनील रजक सर जो गुना से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से ये बताया कि एक छोटे से गरीब परिवार का, एक खेती बाड़ी परिवार का बंदा, ठीक है, जो गांव से शहर की तरफ जाने में भी सोचता है, वो बंदा आज ड्यू सॉफ्ट एकेडमी के जरिए विदेश की यात्राएं तक करके कैसे बैठा हुआ है। उन्होंने कैसे ड्यू सॉफ्ट में शुरुआत की और कैसे उन्होंने ड्यू सॉफ्ट बंद किया। सर उन्होंने कल ये बताया हुआ था कि पेटीएम का एक जमाना था नोटबंदी के टाइम पे, जो नोटबंदी के पहले से चला आ रहा था लेकिन क्रेज में नहीं था, लेकिन जैसी नोटबंदी आई तो पेटीएम बहुत तेजी से चलने लग गया क्योंकि वो लोगों की डिमांड थी। ये क्या कर रहे हैं हम वेबिनार की बातें रिवाइज कर रहे हैं जो सीनियर ने कहा। ठीक है, जो भी सीनियर बोलता है उस बात को थोड़ा सा आप रिवाइज करो ताकि उसके दिमाग में क्लिक करे कि हाँ हाँ यार ये सारी बातें कल बताई गई थी। प्रेजेंटेशन पे डिस्कस करो कि कल वो फलाने सीनियर थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, सर बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि पढ़ाई में हमारे पास ये कोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश स्पोकन दिया हुआ है, कंप्यूटर कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास स्किल डेवलपमेंट दिया है। सर आप भी जानते हो अभी आप स्टडी कर रहे हो, भाई इंट्रोडक्शन तो आपका हो ही चुका है, आप तो उसको वैसे ही पर्सनली जानते हैं, आपको अच्छे से पता हो पढ़ाई करता है कि वो जॉब करता है कि वो दुकानदारी संभालता है, तो उसके हिसाब से क्या जरूरी है। ठीक है, उन चीजों पे आप बात करना चालू कर दो। अगर वो 10वीं 11वीं का बच्चा है तो आप उससे बात करते हो कि देखो कंप्यूटर बेसिक सीखने पड़ेंगे,
कंप्यूटर चालू करना, बंद करना, वर्ड चलाना, एक्सेल चलाना, पावर पॉइंट चलाना, और ये सब कुछ हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। और बेहतर होगा अगर आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर ड्यूसॉफ्ट की वेबसाइट चालू करें, वेबसाइट चालू करके उसको एक डेमो दिखाएं कि इस तरीके से एक्सेल पावर पॉइंट दिया हुआ है। कोई बंदा है जो इंग्लिश में वीक है लेकिन इंग्लिश को सीखना चाहता है, आप अपने आसपास देखो, वैसे तो इंग्लिश हर कोई सीखना चाहता है, तो आप इंग्लिश स्पोकन खोलिए, इंग्लिश स्पोकन खोलकर उसे थोड़ा सा दिखाइए, ठीक है, कि इस तरीके से इंग्लिश स्पोकन दिया हुआ है। सॉफ्ट स्किल्स अगर सीखना चाहता है तो सॉफ्ट स्किल्स खोलिए, अगर वो कॉमर्स फील्ड का है तो मैनेजमेंट के कुछ एजुकेशन कोर्सेज खोलिए, अगर वो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है तो उसको एंड्रॉइड के लिए जो नए नए कोर्सेज हमारे ऐड है वो चीजें आप उसे दिखाइए। अगर वो इंजीनियरिंग का है और आईटी कंप्यूटर साइंस से या फिर एमसीए बीसीए कर रहा है तो उसको सी शार्प या जावा या ओरेकल जो लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पर दी हुई है वो लैंग्वेजेस खोलकर दिखाइए। अगर वो बच्चा स्कूलिंग का है तो उसको बताइए कि स्कूल के लिए तेरे लिए यहाँ 10+2 के, 10th के, 11th के, 12th के मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं 5 साल के, ये चीजें दी हुई है, ये सब्जेक्ट है, तो डाउनलोड कर सकता है, अपने पास यूज कर सकता है बहुत ही बढ़िया ढंग से। कोई बंदा है जो इंसाइक्लोपीडिया में इंटरेस्टेड है तो इंसाइक्लोपीडिया में, अगर हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो मतलब जो चीज में उसका इंटरेस्ट है उस कोर्स को आप खोलकर एक बार उसे थोड़ा सा बताइए कि यही यही कोर्सेज आपको कल प्रेजेंटेशन में बताए गए थे। मतलब एक दिन पहले प्रेजेंटेशन हो गई, दूसरे दिन आपने उस व्यक्ति को डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। एक दिन पहले प्रेजेंटेशन हुई थी, दूसरे दिन फॉलोअप के टाइम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है कि आप दे क्या रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको कहीं ना कहीं अपने सीनियर की स्टोरी उसे बतानी है जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ मैच कर, ठीक है। वो सक्सेस स्टोरी आपको उसके साथ बतानी, जो भी वो उसके साथ मैच करे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बंदा है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ जीआईटी। देखिए मैंने आपके साथ 3-4 पॉइंट पे डिस्कस कर लिया। पहले आप गए तो उसके साथ आपने इंट्रोडक्शन यानी कि डिस्कशन किया, आपके साथ जनरली बातचीत वार्म अप किया। दूसरा उसके बाद आपको ड्रेस कोड के साथ गए। तीसरा आपको कॉन्फिडेंस का पूरा ध्यान रखना है, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखना है, मोटिवेशन में जाना है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात जो मैंने आपसे, चौथी मैंने आपसे बात बोली कि आप अपनी वेबिनार को लेकर बात कीजिए, जिस अप्लाइड ने प्रेजेंटेशन दी उसको लेकर बात कीजिए, ठीक है। चौथा पॉइंट आ रहा है पावर ऑफ जनरेशनल टीम, पावर ऑफ जीआईटी। अब जीआईटी को लेकर बात शुरू कीजिए कि कहीं ना कहीं ड्यूसॉफ्ट के अंदर जो सीनियर्स हैं, वो ड्यूसॉफ्ट के अंदर सीनियर्स में से कोई ना कोई ऐसा सीनियर है जिसकी स्टोरी उसके साथ मैच करती होगी, ठीक है। लाइक मान लीजिए कि कोई बंदा है जो इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन कर रहा है, तो आप इंद्रेश शाह के बारे में बता सकते हैं, मुकेश शाह के बारे में बता सकते हैं, प्रेम सागर के बारे में बता सकते हैं, अजीत के बारे में बता सकते हैं, संजीव रावत के बारे में बता सकते हैं, प्रमोद सिंह के बारे में बता सकते हैं, राहुल सर के बारे में बता सकते हैं, मेरे बारे में बता सकते हैं कि सर हमारे पास जो ड्यूसॉफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा सीनियरिटीज है या जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो इंजीनियर्स, ठीक है। कोई बंदा है वो बीएससी कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे सीमा यादव के बारे में बता सकते हैं, प्रियंका दमाहे के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और भी सीनियर्स है जिन्होंने बीएससी कर रखे हैं, आप उनके बारे में बताइए। कोई बंदा है वो ग्रेजुएशन में कॉमर्स वगैरह से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप उसे विवेक शर्मा के बारे में बता सकते हो, या जो भी आपके सीनियर में ग्रेजुएशन वाला है कि सर वो हमारे फलाने सीनियर है, वो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, प्रियंक सुरेशी सर से, उन्होंने भी कॉमर्स से स्टडी की हुई थी सर, आज ड्यूसॉफ्ट में बहुत जबरदस्त तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। कोई बंदा वो शॉपकीपर है, तो आप पीयूष मालवी का एग्जाम्पल दीजिए, आप संदीप शाह का एग्जाम्पल दीजिए कि सर उनके भी घर में दुकान है, वो भी अपनी दुकानदारी संभालते थे और उसके बाद वो ड्यूसॉफ्ट में एक बड़े करियर की तलाश में है। कोई बंदा नौकरी पेशा है, आप मोहित का एग्जाम्पल दीजिए, आप विजय सर का एग्जाम्पल दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ में जॉब करते हैं, चाहे वो मोहित श्रीवास्तव सर हो या फिर वो अमित श्रीवास्तव सर हो या कोई भी हो, आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हो। यानी कि आपको उसके साथ को रिलेट करना है कि सर आप ही की तरह वो फलाने सीनियर थे जो एक छोटे से गांव से निकल कर आए और आगे बहुत आगे बढ़े। सर आप ही की तरह प्योर एकदम मेट्रो सिटी शहर का रहने वाला बंदा है और वो आज ड्यूसॉफ्ट में आगे बढ़ा। तो आपको उसके साथ मैच करना है इस चीज को, जिससे आपकी बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां से आपने बताया, फिर उसके बाद आपको एकेडमी को लेकर बात करनी है। आपने क्या क्या बात कर ली, वार्म अप कर लिया, स्टार्टअप कर लिया, कॉन्फिडेंस पे आ गए, वेबिनार पे बात कर ली, सीनियर अपलाइन को लेकर बात कर ली। अब आप एकेडमी प्रोफाइल बता रहे हो उसको कि सर जिस एकेडमी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं वो 20 ईयर्स से वर्कआउट कर रहे हैं, 20 सालों से, 20 साल से ड्यूसॉफ्ट एकेडमी का काम चल रहा है। आपको अभी जानकारी जरूर मिल रही है लेकिन 20 साल से है। दूसरी बात है सर कि एकेडमी ई लर्निंग के ऊपर वर्कआउट करती है और क्रेज लगातार ई लर्निंग का बढ़ते जा रहा है। इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन देती है, लेकिन ड्यूसॉफ्ट एकेडमी उनमें सबसे पहली और सबसे पुरानी है। सर एकेडमी रजिस्टर्ड है, ISO 9000 2008 मिला हुआ है ड्यूसॉफ्ट एकेडमी को, फिक्की से सर्टिफाइड है, IDS इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से है। इसके अलावा सर भारत सरकार ने जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन जारी की हुई है उसमें भी ड्यूसॉफ्ट पूरी तरह से खरीद करती है और वहां पर भी ड्यूसॉफ्ट पूरी तरह से रजिस्टर्ड है। ये ड्यूसॉफ्ट का सर्टिफिकेट है, ड्यूसॉफ्ट के सर्टिफिकेट दिखाइए U74900 DL 2015 PTC 281643, जो कहीं ना कहीं ड्यूसॉफ्ट एकेडमी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसने नहीं पूछा है लेकिन आपको बताना है
कि सर ये ड्यूसॉफ्ट एकेडमी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। सर एकेडमी के अंदर आज 45 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं सर, 45 लाख से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं जो ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के इन कोर्सेज को ले चुके हैं और ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के अंदर अर्निंग की बात करें सर, तो आज लगभग 1000 लोग हैं ड्यूसॉफ्ट में। 965 लोगों का मैंने आपको आंकड़ा दिया हुआ था जब वाई ड्यूसॉफ्ट को लेकर हम बात कर रहे थे। लगभग 1000 लोग हैं सर जो ड्यूसॉफ्ट में 10 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं, ठीक है। और महीने की अच्छी खासी अर्निंग करने वालों की ड्यूसॉफ्ट में कमी नहीं है। उसने पूछा नहीं है, लेकिन आपको ड्यूसॉफ्ट के बैकग्राउंड के बारे में ये चीजें बतानी ही बतानी है। इसको बोलते हैं कंपनी प्रोफाइल, ठीक है। ये चीजें आपको ड्यूसॉफ्ट को लेकर डिस्कशन करनी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे एजुकेशन प्रोडक्ट, और उसके बाद आपने प्राइस बताई कि सर इस सब चीजों के बिहाफ पे ड्यूसॉफ्ट एकेडमी चार्ज करती है सिर्फ 9500 कि ये जो कोर्स मैंने आपको ऑनलाइन दिखाई, ये जो कोर्सेस मैंने आपको अपने स्मार्टफोन के ऊपर दिखाई, ये सारे कोर्सेस और ये सारा जो बिजनेस, ये जो अपॉर्चुनिटी है और आपको भी इस तरीके से उन 1000 लोगों में शामिल होने का मौका जो ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर कमा चुके हैं, उनमें शामिल होने का मौका आपको ड्यूसॉफ्ट सिर्फ 10,000 रुपए में दे देती है, 9500 रुपए एडमिशन फीस में। तो सर आप स्टार्ट कीजिए, एडमिशन लीजिए, ठीक है। सर ये फॉर्म है, फिलअप कीजिए। सर पेमेंट आप कैसे ट्रांसफर करेंगे? जैसे ही आप ये बात करोगे अब आना चालू होंगे सवाल जवाब। सर वो करना तो है, लेकिन सर वो मैं थोड़ा सा सोच रहा था, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई मुझे। पहले तो यहाँ पे आपको खुश हो जाना है। अगर बंदे ने सवाल करने चालू किए, जैसे ही लोग सवाल करना चालू करते हैं आधे से ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है यहाँ पे, यहाँ खुश हो जाना है आपको, क्योंकि सवाल जिस तरह से बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, वैसे सवाल के आगे एंट्री है आपकी, सवाल के आगे आपका एडमिशन हो जाना है। तो वहां कहीं ना कहीं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं? तो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो इनमें से होते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपकी स्क्रीन पे अभी लेकर आया हूँ, ठीक है। सर करना तो है लेकिन सर टाइम नहीं है, सर करना तो है लेकिन पैसे नहीं है, सर ये सब चीजों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये सब चेंज सिस्टम वगैरह मेंबर बनाने का काम है, ये सब फर्जीवाड़ा है सर, ठीक है। सर ये मेरे को ना लोगों से बात करने में शर्म महसूस होती है, सर मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, सर मुझे लगता है ये सब चीजें चलती नहीं है, सर ये सब नहीं चलने वाला है, ठीक है। सर यहाँ लोग नहीं जुड़ने वाले, ठीक है। सर ये इसमें तो कुछ सामान बेचना खरीदना होता है, तो सर मैं कुछ खरीद बेच नहीं पाऊंगा। सोचूंगा, देखूंगा, फिर बताऊंगा सर, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, फिर बताऊंगा। सर वो मेरे एक दोस्त ने किया था, उसे कुछ आया नहीं, मेरे चाचा ने किया था, कुछ आया नहीं, काका ने कुछ किया था, आया नहीं, नाना ने किया था, कुछ आया नहीं, फूफा ने किया था, मतलब वो किसी ने किसी का एग्जाम्पल देगा कि फलाने फलाने ने किया था और उन्हें कुछ नहीं आया, ठीक है। अच्छा सर ये सब चीजें जो आप बता रहे थे तो वैसे भी इंटरनेट फ्री में मिल जाती है, फिर मैं ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में 10,000 क्यों फंसाऊं, ठीक है। अच्छा सर अगर कंपनी भाग गई, एकेडमी भाग गई तो बंद हो गई तो? अच्छा मैं जो पैसा डाल रहा हूँ उसकी गारंटी क्या है, ठीक है। ये 10-11 सवाल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब 10वीं 12वीं का जब आप एग्जाम देने जाते थे तो एग्जाम लिखने के पहले 1 महीने पहले आप टीचर के पास जाते, सर वो इंपॉर्टेंट बता दो ना सर, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना, पेपर ही लीक कर दिया आपके सामने, ये मानो आप। यही वो 10-11 सवाल हैं जो मार्केट में पूछे जाते हैं, ठीक है। बार बार कोई है नहीं, इसी को लोग घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। कुछ लोग समय नहीं, सर वो मेरे को कोचिंग भी जाना होता है, सर मेरे को पढ़ाई भी करना होता है, सर फलाना भी करना होता है, ठिकाना भी करना। अल्टीमेटली बोलना ये चाहता है कि सर मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ड्यूसॉफ्ट कैसे करूं, मेरे पास समय नहीं, ठीक है। कुछ लोग हैं सर वो अभी हमारे घर में सर वो हादसा हो गया था सर, अभी लॉकडाउन का टाइम था सर, फलाना था ठिकाना था। अल्टीमेटली पूछना यही चाहता, मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है। रहते यही 10-11 सवाल है, घुमा फिरा के कर लेता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये सब तो फर्जीवाड़ा है, ये सब बहुत देखा है हमने, ठीक है। अल्टीमेटली बोलना यही चाह रहा है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर ये सब चेंज सिस्टम मेंबर बनाने वगैरह में, ठीक है। तो पहली बात तो जब भी आपसे कोई इस तरह के सवाल करता है तो आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना है और जवाब देने, ठीक है। फ्रीक्वेंटली 99%, 99.99% जगह यही सवाल होते हैं। अब हम एक एक सवाल के ऊपर चलेंगे कि इन सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन सवालों के जवाब देने के कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम जवाब दिए जाते हैं, ठीक है। मैं आपसे आगे बात करूंगा इस चीज पे, ठीक है। तो ये सवाल जवाब आपने भाई आपके सामने आए, सवालों के जवाब आपने दिए, जैसे ही आपने जवाब दिए तो जवाब देने के बाद आप सिंपल उससे बात करो, सर आप पार्ट टाइम स्टार्ट करेंगे फुल टाइम, ठीक है। जैसे ही जवाब दिए, जवाब क्या देंगे वो बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसरिंग हुई, क्वेश्चन आंसरिंग लिखने के बाद आपने तुरंत उससे बात की, अच्छा सर ये चीज अगर क्लियर हो जाती है तो आप इजीली शुरू कर सकते हैं। बंदा बोलता है हाँ, तो ठीक है सर, बैठो आप उसके सवाल जवाब क्लियर करो, और जैसे ही सवाल जवाब क्लियर किया तुरंत उसके सामने फॉर्म रखो, ठीक है सर एडमिशन लीजिए, शुरुआत की। 99% लोग सवाल क्लियर कर देते हैं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही फॉर्म भरवाने की बारी आती है, पेमेंट निकालने की बारी आती है, बात ही नहीं करते आगे। इसलिए कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाता है, ठीक है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं मुझे पूरी श्योरिटी है, अगर उन्होंने पिछले 4-5 दिन का सेशन लगातार अटेंड किया हुआ है, उन्हें ये चीज समझ आ गई होगी कि ड्यूसॉफ्ट में आपका एक बहुत बड़ा भविष्य है, ड्यूसॉफ्ट में उनका एक बहुत बड़ा भविष्य है। और जिसको वो ड्यूसॉफ्ट में लेकर आएंगे
वो भी एक बेहतर भविष्य बना सकता है, ये चीज भी समझ आ रही होगी। तो आप मुझे बताओ, जब आपका भी एक बेहतर भविष्य और जिसको आप लेकर आ रहे हैं उसका भी बेहतर भविष्य है, तो फीस की बात करने में शर्म किस बात की? पेमेंट की बात करने में तो शर्म किस बात की? तो पैसे की बात करनी है, लेकिन लोग पैसे की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है यार, दुनिया का कौन सा व्यापारी है जो पैसे की बात नहीं करता, और वो व्यापारी क्या जो पैसे की बात ना करे। ऐसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे हम, ऐसे हम कहीं ना कहीं अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, ऐसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, ऐसे हम ड्यूस ऑफ में पैसा कमाएंगे। कमाना बहुत है लेकिन पैसे की बात ही नहीं करनी है। मतलब चाहिए पैसा लेकिन पैसे की बात नहीं करनी। तो पैसे की बात आपको करनी है, पैसे की बात करनी है, पैसे की बात करनी है। पैसा दो, बिल्कुल बोलना पड़ेगा, बिना उसके कोई नहीं देने वाला है। तो तुरंत उनके सामने फॉर्म रखिए, फॉर्म फिलअप करने की बात कीजिए और उनसे बोलिए ठीक है सर, पेमेंट आप कैसे ट्रांसफर करेंगे? गूगल पे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, या अकाउंट में फंड पड़ा हुआ है? ठीक है। और तुरंत कई सारे लोग हमारे यहाँ पर वो लेकर घूमते हैं, एमपी ऑनलाइन वाला जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है वो लेकर जाइए, या फिर आप उससे एमपी ऑनलाइन पे लेकर जाइए, बैंक लेकर जाइए, तुरंत उससे ट्रांसफर करवाइए, तुरंत उसका पेमेंट निकलवाइए और ऑन द स्पॉट उसका एडमिशन करवाइए। ठीक है। अगर वहां पे बात आती है कि थोड़ा सा फैमिली, तो तुरंत परिवार से बात कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत अच्छी चीज है जिसके जरिए अभी आप आसानी से परिवारों से बात कर सकते हैं। तो परिवारों के साथ डिस्कशन कीजिए ड्यूज ऑफ एजुकेशन को लेकर, उस बंदे के करियर को लेकर, और ऑन द स्पॉट आपको उससे फीस निकलवानी है। ठीक है। इसमें आपको शर्म और डर बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि हमें कोई रॉन्ग कमिटमेंट कर उसके साथ एडमिशन नहीं करवाना है, कोई झूठ बोलकर आपको एडमिशन नहीं करवाना है। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होगी, या तो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा या तो नहीं करेगा। अगर ज्वाइन करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो भी कोई टेंशन नहीं। अगर नहीं करता तो उससे बोलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। ज्यादातर लोग आपसे क्या बोलते हैं, सर पैसा हो ही नहीं पाएगा मेरे से, या मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो कोई टेंशन नहीं। तो सिंपल सी बात है, उसे बोलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आपके जान पहचान में बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इस कोरोना की वजह से सर बेरोजगार हो गए होंगे, या जिनको सर करियर ऑप्शन क्लियर दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो सर ऐसे कोई लोग अगर आपके नजर में हैं, तो सर मुझे उन लोगों के नाम नंबर दे दीजिए, मैं उनके साथ बिजनेस करना चाहूंगा। उनमें से कोई अगर बेटर होगा, क्रिएटिव होगा, तो वो हमारे साथ शुरुआत करेगा। और तुरंत मैंने उसके साथ बैठकर 5-10 लोगों के, 15 लोगों के नाम नंबर लिख लिए। देता हूँ सर, बिल्कुल देता हूँ। ठीक है सर, देता हूँ सर, अभी पेमेंट दीजिए ना आप सर, अभी नाम नंबर दीजिए ना सर, वो कल में देता हूँ ना सर। सर कल में किसके पास समय होगा सर, और आप भी बिजी रहते हो सर, मैं जानता हूँ आप बिजी रहते हो, क्यों मैं आपको बार बार डिस्टर्ब करूं। अभी दे दीजिए। तुरंत ऑन द स्पॉट ही आपको लिस्ट निकलवाने की कोशिश करनी है, और एक या दो अप्रोच करनी है इस चीज पे, ज्यादा नहीं। अगर बंदे ने एक दो अप्रोच पे नाम नंबर दे दिए, ठीक है, नहीं दिया तो छोड़ो उसको और आगे बढ़ो। ठीक है। वो उसका खुद ही क्रेडिबिलिटी नहीं है, खुद डर में जी रहा है, उसके अंदर अभी भी कोई डाउट है जिसकी वजह से वो आगे नहीं आना चाह रहा है। तो आप उसे छोड़ो और आप अगले व्यक्ति से मिलो, लेकिन जिससे भी आप मिलो कोशिश करो आप नाम नंबर लेने की। बहुत सारे लोग हैं जो आपको रेफरेंस देंगे। एक व्यक्ति से अगर आप ना सुनते हो, 5 रेफरेंस भी आप लेते हो, तो एक एवरेज हमने लिखा है, 5 नो सुनी 125 रेफरेंस, 25 ना सुनी 125 रेफरेंस, 125 ना सुनी 625 रेफरेंस। मतलब आप एक चीज उठाकर देखो कि हर ना के पीछे 5 नए बंदों के नाम नंबर आपको मिल रहे हैं। लिस्ट की कमी आपके साथ कभी नहीं जाएगी। 99 छोड़ो, मैं देखता हूं 100% लोग, 100% लोग जो फील्ड पे जाते हैं, फॉलोअप लगाते हैं, वो कभी किसी से रेफरेंस नहीं लेते। और एक समय के बाद, चाहे वो 15 दिन के बाद हो या फिर 1 महीने के बाद, चाहे 6 महीने के बाद, उनका एक ही रोना होता है, सर लिस्ट मेरे पास खत्म हो गई है सर, मैं किसके पास जाऊं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आप रेफरेंस लेने की आदत नहीं डालते। ठीक है। असली धंधे वाला वही होता है जो ये बात बोलते हुए आपको करता है कि भैया दोबारा आइएगा और अपने साथ वाले लोगों को भेजिएगा। ठीक है। सामान हमारे यहाँ बहुत बेस्ट है। असली दुकानदार वही है जो इस बात को बोलने में कि भाई मेरी दुकान है। आदमी यार छोटी सी अगर एक सैलून चलाता तो बोलता है ठीक है, आपके यहाँ भैया वो मम्मी होंगी, भैया दीदी होंगी, आपके यहाँ वाइफ होंगी, कोई होगा, तो आप ऐसा कीजिएगा, हमारे यहाँ भेजिएगा ना, हमारे मम्मी जी भी सैलून चलाती है, हमारे मम्मी जी भी पार्लर चलाती है। वो तुरंत इस बात को बोलने में उसको कोई हेजिटेशन नहीं होता। लेकिन हमें पता नहीं क्यों हेजिटेशन होता है लोगों से रेफरेंस लेने में। तो रेफरेंस लेना है, रेफरेंस लेने में शर्म नहीं करनी है। ठीक है। रेफरेंस के ऊपर कैसे काम होगा, वो चीजें आप अपने एक्सपर्ट सीनियर से पूछेगा, वो आपको जरूर गाइड करेगा कि उस पर मनी मैसेज कैसे लगते हैं। रखता वैसे ही है जैसे मनी मैसेज है, प्लस थोड़ा सा वहां प्रोफेशनल आपको होना पड़ता है। अब ऑब्जेक्शन, जिससे भाई सबसे ज्यादा डर लगता है, तो ऑब्जेक्शन कब आता है? तो ऑब्जेक्शन 3 ही टाइम पे तो आता है। एक, जब आप मनी मैसेज करने यानी कि कॉन्टेक्ट इनवाइट करने जाते हो तब। दूसरा, जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हो तब। और तीसरा, जब आप फॉलोअप करने जाते हो। 3 ही टाइम पे फॉलोअप करने, 3 टाइम पे ही आपको ऑब्जेक्शन आते हैं। तो ऑब्जेक्शन में डरने घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने आपसे बोला जैसे डर के आगे जीत है, वैसे ऑब्जेक्शन के आगे एंट्री है। ठीक है। ये हमारे सवाल थे जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ठीक। तो इसके जवाब देने कैसे हैं? तो ये सारे सवालों के जवाब देने के आपके पास 3 तरीके हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा 12 से 24 घंटे के अंदर फॉलोअप लगाने जाओ, रेफरेंस लो। अब 3 टेक्निक है जिससे हम सवालों के जवाब दे सकते हैं। पहला, क्वेश्चन आर द आंसर्स, यूज फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक। और तीसरी, गिव डाटा फॉर प्रूफ। ठीक है। कुछ डाटा देना होता है आपको प्रूफ के रूप में। जैसे किसी बंदे ने कहा मेरे पास समय नहीं है। यार सही बात है। अच्छा वैसे अभी आप क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पास समय नहीं है? सवाल के जवाब में जवाब नहीं देना है, सवाल ही करना है।
ठीक है सर, अभी फिलहाल में आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको समय नहीं है? तो बंदा बताएगा मैं स्कूल करता हूँ, मैं कॉलेज करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं ठिकाना करता हूँ। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरा टाइम फ्री है, और उन्हें ये बात का ध्यान ही नहीं होता है कि भाई मेरे पास पूरा टाइम फ्री है। लेकिन जैसे ही वो आपसे बोलता है यार अभी टाइम नहीं है, और आपने बोला सर कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं वैसे दिन भर, आपका क्या शेड्यूल रहता है, क्यों समय नहीं है आपके पास? तो जब वो अपने पर दिमाग लगाएगा तो उसे पता चलेगा कि यार मैं तो दिन भर फ्री हूँ, काम तो मेरे पास कोई है नहीं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, स्कूल कॉलेज कोचिंग सब कुछ बंद है, ऑनलाइन क्लासेस मेरी सिर्फ 2 घंटे लगती है घर में। तो वो फिर बताएगा सर वो घर के भी थोड़े से काम रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। अब वो धीरे धीरे आपके सामने अपने आप वो ढीला पड़ने लग जाता है। ठीक है, सवाल के जवाब में आपने सवाल किया, ठीक है। बंदा बोलता है पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा सर, सर अच्छा आप मुझे बताओ सर आपको कैसा फील होता है ये बोलते हुए? तुरंत आपने सवाल के जवाब में सवाल। सर कैसा आपको फील होता है सर ये बोलते हुए कि सर आपके पास पैसे नहीं है? सर आज अब इस उम्र में आ गए हैं सर, आप बताइए। और 10,000 रुपए, मतलब आज कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है 10,000 रुपए, हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है कि हमारे पास है नहीं, लेकिन सर तो बहुत बड़ी रकम नहीं, लेकिन फिर भी सर कैसा लग रहा है आपको सर ये बात बोलते हुए कि आपके पास पैसे नहीं है? अच्छा सर वो मेरा सर ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा सर आपका वैसे इंटरेस्ट किस चीज में है सर? ठीक है, आपने मतलब उसके सवाल पे ही सवाल उठाया। ये आपको हमेशा करना है, और फिर उस सवाल के जरिए ही आपको जवाब देना है कि टाइम नहीं है इसलिए तो करना है सर, क्योंकि आप जानते हो अभी सुबह से शाम तक आप शॉप में बिजी रहते हो, काम में बिजी रहते हो। लेकिन ऐसा कौन सा दिन आएगा कि जब आप इन चीजों से निकलकर अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे? इसलिए तो करना है। मुझे भी ये चीज समझ में है कि मुझे भी कॉलेज करना होता है सर। जब मैंने ड्यूसॉफ्ट एकेडमी ज्वाइन की थी, अभी की बात मत करो कि मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ, भैया दे के बड़ी बड़ी बातें मत कर, वो चीज कर जिससे काम होता है। और कहाँ से काम होता है कि सर जब मैंने भी ड्यूसॉफ्ट एकेडमी ज्वाइन की तो मैं भी कॉलेज कर रहा था, मेरा भी सुबह 7 बजे से बस आ जाती थी, 8 बजे से मेरा कॉलेज होता था, 2:30-3 बजे तक मेरा कॉलेज होता था, 4 बजे मेरी बस मुझे घर छोड़ती थी। ऐसे करके सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक का टाइम मेरा बहुत ज्यादा बिजी होता था। वहां से आने के बाद बहुत टायर्ड हो चुका होता था, आधे 1 घंटे रेस्ट करता था, और उसके बाद कॉलेज की सेशनल फाइल, प्रैक्टिकल फाइल बनाने में भी शाम चली जाती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोचिंग्स और काफी चीजें होती थी। लेकिन और इसी वजह से मेरे पास ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए मेरे पास भी समय नहीं था। लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दी कि यार ये सब कुछ कहीं ना कहीं मैं अपने करियर के लिए कर रहा हूँ, और मेरा करियर की पिक्चर मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। सर आप मुझे बताओ कि आप जो कर रहे हो वहां पे, जहां पे आप टाइम दे रहे हो पूरा, क्या वहां आपको अपने करियर की पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है? सर वो तो सर अभी क्लियर उतना तो दिखाई नहीं दे रहा है सर। तो सर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सर जिंदगी में अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो सर कुछ एक्स्ट्रा देना तो पड़ेगा ना सर। और कौन सा एक्स्ट्रा टाइम देना है सर? आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हम एफबी चला लेते हैं, इसके बावजूद भी हम व्हाट्सएप चला लेते हैं, इसके बावजूद भी हम टिकटॉक की वीडियोस बना लेते हैं या स्नैपचैट की वीडियोस बना लेते हैं, हम थोड़ा बहुत आराम भी कर लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम भी लेते हैं। तो आपका जो बिजी शेड्यूल का जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो मुझे मत दीजिए, आप ये जो बाकी का वेस्टेज टाइम है वो टाइम आप मुझे दीजिए। अगर वो 2-4 घंटे आप मेरे साथ समय लगाते हैं तो आप 5 से 7 हजार अपने लिए कमा सकते हैं। क्या बोला? कि वो 2-4 घंटे अगर वो आपके साथ देता है तो वो 5 से 7 हजार अपने लिए कमा सकता है। तो सर आपको अपने लिए 5-7 हजार कमाने का मौका मिले तो क्या आप 2-4 घंटे नहीं दे सकते? बंदा बोलेगा नहीं नहीं सर, इतना अगर मुझे मिलता है तो भाई मैं तो दे ही सकता हूँ ना। टाइम का जवाब पैसे नहीं है। ठीक है सर, कैसा लगता है? बोलते हैं सर अब अच्छा तो नहीं लगता है सर, लेकिन नहीं है तो नहीं है सर, अभी कमाता तो नहीं हूँ सर, फलाना नहीं ठिकाना नहीं। इसलिए तो करना है सर, इसलिए तो करना है क्योंकि पैसे नहीं है। ठीक है, देखो सवाल के आगे के सवाल की तरफ जाने की आदत डालो। हमारी दिक्कत क्या है कि सामने वाले ने जो सवाल पूछ लिया हम सोचते हैं वही सवाल है। आपको ये देखना पड़ेगा कि बंदा पूछ क्या रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, बंदा आपसे बोलता है कि टाइम नहीं है, लेकिन एक्चुअल वो पूछना ये चाह रहा है कि मैं इस काम के लिए टाइम क्यों निकालूं। बंदा आपसे बोल रहा है कि पैसे नहीं है, लेकिन एक्चुअल वो ये पूछना चाह रहा है कि एक तो वैसे ही मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास पैसे की इतनी प्रॉब्लम्स है, तो आपका ये काम मेरी पैसे की समस्या को पूरी तरीके से हल कर सकता है। अगर कोई बोलता है मेरे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, चेन सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं, मेंबर बनाने के काम में इंटरेस्ट नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा है, तो वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि मैं इस काम में इंटरेस्ट क्यों लूं, क्या है इसमें ऐसा, मुझे वो बता। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये चेन सिस्टम मेंबर बनाने का काम कैसे आगे लेकर जाएगा, ये फर्जीवाड़ा है या सही, मुझे वो बता। वो ये जानना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, तो वो ये डर रहा है कि यार तुम इतना तेजी से बात कर लेते हो, मैंने देखा तुम्हारे सीनियर इतना बढ़िया बोलते हैं इसलिए काम, तो अब मेरे को तो बोलना आता नहीं है, तो क्या मैं भी यहाँ आकर बोलना सीख जाऊंगा? क्योंकि काम करने के लिए मुझे तो बोलना सीखना पड़ेगा। वो ये जानना चाह रहा है, जब वो बोलता है कि चीजें काम नहीं करती, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि मैंने अपने आसपास ज्यादातर लोगों को ऐसा कोई काम करते नहीं देखा, और जिन्हें देखा उन्हें मैं फेलियर देख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या इस काम में कोई कामयाब हुआ है? क्या वाकई ये काम चलता है? वो ये जानना चाह रहा है आपसे। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल के अगला सवाल यही होता है। वो पूछता कुछ और है लेकिन वो जानना कुछ और चाहता है। वो बोलता है कि कंपनी भाग गई, तो वो ये बोलना चाहता है कि मार्केट में मैंने बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुन रखा है,
जो आती हैं, कुछ समय काम करती हैं, बड़ी-बड़ी बातें करती हैं और चली जाती हैं। तो कहीं आपकी कंपनी भी तो ऐसी नहीं है? ये कंपनी आगे तक क्यों चलेगी या ये 20 साल से क्यों चल रही है? वो ये पूछना चाह रहा है आपसे। सवाल के आगे के सवाल की तरफ जाओगे तो आपके लिए जवाब देना आसान हो जाएगा। तो वापस आते हैं हम अपनी टेक्निक्स के ऊपर, क्वेश्चन आर द आंसर्स। 2 सवालों पे मैंने आपसे बात की थी, टाइम नहीं है और पैसे नहीं है, ठीक है? कि सर पैसे नहीं है इसलिए तो करना है, जब मैंने भी ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया मेरे पास पैसा नहीं था, लिमिटेड घर से पॉकेट मनी आता था, उससे मुझे अपने खर्चे चलाने होते थे, कॉलेज की फीस आती थी, घर से वैसे ही पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मुझे ये 10,000 रुपए 10 लाख के बराबर लग रहा था, लेकिन जब मैंने ड्यूसॉफ्ट अकेडमी को अंदर तक जाना तो मुझे चीज समझ में आई, मैं नहीं भी करता हूँ तो भी मेरा पैसा लगेगा ही, क्योंकि मैं क्वालिफिकेशन कर रहा हूँ, अभी 4 साल मेरा क्वालिफिकेशन बचा हुआ है, लाखों रुपए वहां लगेंगे। लेकिन सर आज भी पैसे की दिक्कत है, आज इसलिए दिक्कत है क्योंकि मेरे को घर से लिमिटेड पैसा आता है, कल को जॉब नहीं लगेगी तो दिक्कतें हैं। पैसा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर परिवार की होती है और लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है सर, जिंदगी में कुछ सपने होते हैं सभी के, सर आपके भी होंगे। सर क्या सपने हैं आपके? थोड़ा सा ड्रीम्स को लेकर आपने बात करनी चालू कर दी, सपनों को लेकर आपने थोड़ी सी उसके साथ बातचीत करनी चालू कर दी। मतलब क्वेश्चन आंसर के साथ आपको आप ड्रीम्स की दुनिया में लेके जाना है। सर आप मुझे बताइए, अभी आपके यहाँ घर में 4 व्हीलर आप कब ले रहे हैं? अच्छा सर, वो मैं आपके यहाँ और जो ज्यादातर आपके आसपास के लोग होते हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होता है, आप देखते हैं घर से घर बड़ा प्यारा बना हुआ है, ठीक है सर, लेकिन देखा अभी वो थोड़ा छत का काम अधूरा पड़ा हुआ है सर, तो ये अभी काम कब कंप्लीट करवाने वाले हैं? ठीक है, धीरे धीरे आपने उससे वो बातें करनी चालू की। सर अभी बारिश का मौसम चल रहा है सर, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ छत टपक रही है सर, तो पक्का घर बनवाने की नहीं सोचते हैं सर? पक्का घर कब तक बनवाने वाले हैं? जैसे ही ये बातें आपने चालू की, आपने वो पॉइंट टच कर दिया, वो पॉइंट पिंच कर दिया जहां से रिजल्ट मिलता है, ठीक है, उसकी नीड पैदा कर दी। सर करना तो है सर, लेकिन पैसा नहीं है सर, इसीलिए ड्यू सॉल्व करना है क्योंकि ये चीज करनी है, ठीक है, तो भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आज की डेट में व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए एडजस्ट करता है, दीदी की शादी करने के लिए एडजस्ट करता है और बाकी चीजों के लिए एडजस्टमेंट करता है, तो जैसे सर दुनिया का हर काम जुगाड़ के दम पे चल रहा है, वैसे ये काम भी जुगाड़ के दम पे चलेगा। आप स्टार्टअप कीजिए। आपने जुगाड़ की बात की, एडजस्टमेंट की बात की और तुरंत आपने उससे एडमिशन लेने के लिए कोशिश की, यहाँ से काम हो गया आपका, ठीक है। और ऐसे करते करते ही आपको सारे सवालों के जवाब देना। मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं हूँ ले सर, ठीक है कोई बात नहीं सर, आपका इंटरेस्ट किस चीज में सर? जॉब में है सर, बिजनेस में है, ठीक है सर, किस तरह की जॉब चाहते हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट? ठीक है, अच्छा सर प्राइवेट जॉब में आप किस फील्ड में चाहते हैं? सर गवर्नमेंट आपको क्यों पसंद है? 90% लोग जॉब में इसलिए जाते हैं कि सिक्योरिटी है सर, करे नहीं करे कम से कम महीने का 10,000 तो फिक्स है सर। अच्छा सर ये कितनी सिक्योरिटी है, कितनी श्योरिटी की जॉब लगेगी भी? अच्छा सर आज की डेट में जॉब लगने के लिए जरूरी क्या है? तो यहां से आप एक बंदे को ला सकते हो कि स्किल सेट के दम पे जॉब लगती है, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि उस जॉब में सिक्योरिटी अभी उतनी नहीं रह गई है। तो ये दोनों चीज है, यानी कि पहली बात कि उस जॉब तक पहुंचने के लिए स्किल्स जो कि ड्यूसॉफ्ट देता है, दूसरी बात उस जॉब से मिलने वाली सिक्योरिटी जो ड्यूसॉफ्ट ज्यादा बेटर देता है, उसके ऊपर आप डील कर सकते हो एक बंदे को, अगर आप बात करते हो तो आप पहले उसका इंटरेस्ट एरिया। बिजनेस तो आज आप सब जानते हो कि दुनिया का हर व्यक्ति जो धंधा करना चाहता है वो ये देखता है मेरा लक क्या रहा है, ठीक है, उसमें मेरा फायदा कितना है और तीसरी बात है मेरे को रिस्क कितना है। मतलब कि मैं 10,000 रुपए लगाऊंगा तो मेरे को मिलेगा क्या, ठीक। पहली बात तो लक कितना रहने की 10,000, अब उस 10,000 में मिलेगा क्या यानी कि मेरा फायदा कितना है, और उसके अलावा अगली चीज कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा यानी कि रिस्क कितना है। ये बात हर व्यक्ति जानना चाहता है, तो उसे आप बताइए सर बाकी जगह से बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और रिस्क कुछ है नहीं, क्योंकि जो पैसा आप देते हो उसके बदले आपको वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन मिल जाता है जो आप या आपकी फैमिली में कोई भी यूज कर सकता है। ये चीज आपने बोल दी। क्वेश्चन आर द आंसर्स, यहीं से काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी टेक्निक फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक। फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक क्या होती है? फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक ये होती है कि आप उसका सवाल चुरा लो, जो क्वेश्चन वो आपसे कर रहा है वो क्वेश्चन आप खुद उसका चुरा लो। अब ये कैसे होता है सर, कैसे चुरा लें? बंदे ने बोला सर वो ये सब कंपनी वंपनी बहुत देखी सर हमने, ये सब आती हैं बातें करती है, आप जैसे बातें कर रहे हैं ऐसे हमारे वहां फलाने आए थे वो भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे और उसके बाद कुछ समय के बाद निपट गया। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, बहुत सारी कंपनियां इसी तरीके से आती है और उन्होंने मार्केट को काफी खराब किया हुआ है और वो आते हैं और वो भाग जाते हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब बात देने की आती है तो देते कुछ भी नहीं। बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, ठीक है। अब वो टेंशन में यार, पहले तो उसको लगा कि आप ये बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता है, सर कंपनी अच्छी है सर, चलती है, पैसा आता है। यहाँ तो आपने क्या किया, आपने उसकी बात बोली, हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। और यकीन मानो सर, जब मैं ड्यूसॉफ्ट में 10 साल पहले शुरू कर रहा था ना, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने भी देखा हुआ था बहुत सारी कंपनियां काम करती है सर, बातें बड़ी बड़ी करती है, लाखों करोड़ों की बात करती है, लेकिन उसके बाद देने की बारी आती है तो कुछ नहीं देती। लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट के अंदर मैंने जाना तो मुझे पता चला, अब फील फेल्ट एंड फाउंड। लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट के बारे में मैंने जाना तो मुझे पता चला कि सर आज तक मार्केट में जितनी भी कंपनी आई है, जितने भी काम चले, वो ब्रश, जीवी, तेल, कंघी, मंजन पाउडर, अंडरवेयर, बनियान, अंडरगारमेंट्स, ठीक है, प्रॉपर्टी, एफडी, इन्हीं सब चीजों पे, बीमा, इन्हीं चीजों पे बात करते थे।
पहली इंडिया की वाहिद यानी कि यूनिक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को एजुकेशन देने की बात कर रही है, जो पढ़ाई देने की बात कर रही है, जो ड्यू सॉफ्ट एकेडमी को पायोनियर बनाती है, जिसकी वजह से परमानेंट ग्रोथ पे है। क्योंकि आप भी जानते हो सर, इंडिया में एजुकेशन का डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकता। और इस कोरोना काल में लोकल फॉर वोकल की बात चली, तो लोकल से आप जाकर ब्रश जीबी तो खरीद सकते हैं, लेकिन सर चूंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो स्कूल कॉलेजेस के बंद होने की वजह से पढ़ाई नहीं ले सकते सर। और पढ़ाई लेने जाना हो तो ऑनलाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो सर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई देने के मामले में ड्यू सॉफ्ट एकेडमी 20 साल से काम कर रही है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए सर ड्यू सॉफ्ट एकेडमी बहुत तेजी से वर्कआउट कर रही है सर। और यही बात मुझे समझ में आई थी, जिसकी वजह से आज मैं 10 साल से ड्यू सॉफ्ट से जुड़ा हुआ। आपने बड़े प्रेम से उसके सवाल को चुरा करके फिर जवाब देने की कोशिश की। फील फेल्ट एंड फाउंड। पैसे नहीं है मेरे पास, यकीन मानिए सर मेरे पास भी नहीं थे। मैंने जवाब दिया अभी, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, बिल्कुल तुरंत आप वहां पे ये बात करो। टाइम नहीं है मेरे पास सर, मैं भी जॉब करता था सर। ठीक है, जैसे मोहित सर से मेरी बात हुई, मोहित सर किसी के साथ भी ये बात कर सकते सर। मैंने भी जब ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन की, मेरे पास भी जॉब थी, तो सर मेरे पास सुबह 9 बजे जाना होता था, लगभग रात के सर 8 या 9 बजे मैं फ्री होता था। 12 घंटे की जॉब होती थी सर, कहने के लिए 8 घंटे की, लेकिन 12 घंटे हो ही जाता था सर। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा था कि इस जॉब में मेरा करियर कितना है, और इसीलिए मुझे दिखा कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना है तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। फील फेल्ट एंड फाउंड, ये सारी पढ़ाई फ्री में मिल जाती। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार आप। आज का जमाना ऑनलाइन का है, और यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, सब कुछ तो गूगल में फ्री में मिल जाता। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने कंटेंट यूट्यूब पे मिल रहा है या जितनी चीजें गूगल पे मिल रही है, उसमें सर्टिफाइड कितना है, कितनी श्योरिटी ये चीजें सही है? सर सर्टिफाइड तो सर सर्टिफाइड तो नहीं है सर। होता है ना, जैसे आज एनसीईआरटी की किताबें होती है तो भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि नेशनल लेवल पे सर्टिफाइड किताबें हम कहीं पर भी चैलेंज कर सकते हैं अगर वो जवाब हमारा कोई रिजेक्ट कर दे। लेकिन सर आप मुझे बताओ कि वो जो चीज उसमें दी हुई है उतनी सही कैसे है? क्योंकि गूगल में तो आप भी जानते हो सर, आधी बातें तो फेक होती, आधी बातें तो वो बनावटी करते हैं। तो सर आप मुझे बताइए। फिर दूसरी बात सर, हर जगह अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं, और चलिए जो अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, क्या सर वो भी फ्री में दे रहे हैं? सर ऑनलाइन पे तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत सी चीजें फ्री में मिलती है, लेकिन फ्री वाले कंटेंट तो सर फ्री की तरह ही मिल रहा है ना। और सर आज की डेट में देखा जाए तो सर मैं जितना देखता हूँ ड्यूसॉफ्ट के बारे में, जब मैं इसके अंदर आया तो मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दी कि आज इंडिया में अगर ऐसे देखे तो फ्री में तो सब कुछ मिलता है। पढ़ाई स्कूल में जाओ फ्री में है, ठीक है, कॉलेज में जाओ फ्री में है, सब कुछ फ्री में है, इलाज कराने जाओ सरकारी अस्पताल में जाओ फ्री में है, सब चीजें फ्री में है। लेकिन हम करवाना कितना चाहते हैं? ठीक है, क्यों एक आदमी सरकारी स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ाई करने के बजाय दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाकर 60-60, 70-70 हजार रुपए के जीवन का फीस देने को तैयार है? प्ले स्कूल के अंदर जाओ तो सर वो प्ले स्कूल के बच्चे की फीस 30-30 हजार रुपए। क्यों? एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप जाओगे तो सर कोरोना का इलाज जब अभी अमिताभ बच्चन साहब ने कराया तो उन्होंने प्राइवेट में करवाया, गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं कराया। जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता था 3 से 4 लाख रुपए उनका बिल बना होगा उसी चीज को जिसको लोग फ्री में इलाज करा के आ रहे हैं। लेकिन सर फ्री में इलाज कराने के बाद सर जिंदा रहने की गारंटी होती है? नहीं होती है सर। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम करो सर। जिंदा रहने की गारंटी होती है? नहीं होती है सर। थोड़ा सा आप मुंडी हिला दो, अपने आप सामने वाला आपके फेवर में आ जाएगा। ठीक है, वो दे मंकी सी मंकी टू, ठीक है, होता ही है। यहाँ से आपने जवाब दिया। सर वैसे ही ड्यू सॉफ्ट है। सर आप मुझे बताओ, पहली बात तो इंटरनेट पे फ्री में जो चीजें मिल रही है उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। दूसरी बात, जो पेड ऐप भी है जो फ्री में ना देके पैसे में भी दे रहा है, क्या वो इतनी कम प्राइस में दे रहा है? सेम प्रोडक्ट यानी कि कंप्यूटर कोर्सेज, इंग्लिश स्पोकन, आपके सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, यही कोर्सेज जो भी पहले तो दे नहीं रहे ज्यादा तो लोग, लेकिन जो दे रहे हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं? सर सेम कोर्सेज का वो फलानी फलानी एकेडमीज है जो आज की डेट में 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए, 20-20 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। उसका भी सब्सक्रिप्शन टाइम है 6 महीने का, 1 साल का। ठीक है सर, हमारे यहाँ पे तो लाइफ टाइम है। इतने कम मतलब आपको लाइफ टाइम के लिए एजुकेशन मिल रही है सिर्फ 10,000 में, तो पैसा आपका वसूल है। दूसरी बात सर, क्या वो कमाने का मौका देती है? क्या वो करियर बनाने का मौका देती है? ड्यू सॉफ्ट एकेडमी पढ़ाई के साथ साथ आपको एक अच्छा पैसा कमाने का, करियर बनाने का मौका देती है। और आज की डेट में आपको भी पता है कि सर शायद पढ़ाई करने के लिए आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए, लेकिन ऐसे समय पे जहां पूरी दुनिया बेरोजगारी के एकदम बिल्कुल मुहाने पे खड़ी हुई है, बस आप मुझे बताइए ऐसे टाइम में आपके पास रोजगार का कोई ऑप्शन है? और सर बस यही सवाल मेरा अपने आप से था कि मेरे पास भी ऐसा कोई मौका नहीं था, इसलिए मैंने ड्यू सॉफ्ट को स्टार्ट किया। फील फेल्ट एंड फाउंड, उसकी बात को, उसके सवाल को आपने चुरा लिया और वहीं से आपने उसके साथ बात आगे बढ़ा दी। ठीक है, ऐसे करते करते आपको सारे जवाब देने हैं। ये जितने भी जवाब दिए हैं मैंने आपको 2-3 सवालों के जवाब दिए। टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, चेंज सिस्टम वगैरह। ठीक है, फिर इसके अलावा मैंने आपसे बात की, मेरे पास लोगों से बात नहीं सर, इसलिए तो करना है सर। मैं भी जब ड्यूसॉफ्ट में आया मुझे भी लोगों से बात करना नहीं आता था, लेकिन सर जब मैंने ड्यूसॉफ्ट एकेडमी को जाना तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पैसा तो भले मैं कितना कमाऊं या ना कमाऊं, लेकिन 6 महीने के अंदर लोगों से बात करना आ जाएगा। ये सब चीजें काम नहीं करती सर, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट को मैंने जाना तो मुझे पता चला 20 साल से चल रही है सर।
20 साल में 45 लाख सब्सक्राइबर है सर। इस ड्यूसॉफ्ट के अंदर एक जबरदस्त सीनियर है हमारे मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह, एक छोटे से गांव से निकलकर आया सर, 2500-2700 लोगों का नेटवर्क बनाकर बैठे, उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया है ये बिजनेस चलता है। एक हमारे ग्रेट सीनियर है संजय धीमान सर, उनकी अगर बात करूं तो डीजल मैकेनिक के रूप में उन्होंने ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की थी, और डीजल मैकेनिक के रूप में शुरुआत करने के बावजूद उन्होंने ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में 3 लाख से ऊपर का नेटवर्क बनाया हुआ है, और आज ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में करोड़ों में कमा चुके हैं। और ये लोग इस बात को साबित कर चुके हैं सर कि ये काम चलता है। आपने ये बात साबित कर दी। सर मैं ये चीजें बेच नहीं सकता। सर इसमें कुछ खरीदने बेचने का है ही नहीं सर, इसमें आइडिया बेचना होता है सर। सर आप मुझे बताओ कि मूवी अच्छी लगती है क्या, लोगों को नहीं बताते? सर बिल्कुल बताते हैं ना। तो सर यहाँ पर लोगों को बताने का ही पैसा मिलने वाला है, और सर बातचीत का अगर पैसा मिले तो आपको बुरा लगता है सर? सर वो मेरा एक दोस्त है, उसने सर मैं सोचना चाहता हूँ। सर बहुत अच्छे हो, खुशी हुई मुझे कि आप सोचना चाहते हैं, हाथ मिलाइए मेरे साथ। लेकिन सर मैं सोचने में ही आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्या सोचेंगे आप? सर लोगों तक मैं इस चीज को कैसे लेके जाऊं ये सोचेंगे आप, समय कैसे निकालूं ये सोचेंगे आप, लोग इस व्यापार में कैसे आएंगे ये सोच रहे हैं आप, ठीक है? या कोई और प्रॉब्लम? जैसे ही आप 2-4 सवाल उसके सामने रखते हो तो बोलते हैं नहीं नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा था ये सब चीजें तो मेरे एक दोस्त ने भी किया था, उसे कुछ आया नहीं, ठीक है? उसने अपना सवाल आपके सामने रख दिया। जब आप 4 पत्ते किसी के सामने डालते हो तो या तो उनमें से कोई पत्ता चूज करता है या अपना पत्ता डाल देता है, तो उसने अपना सवाल डाल दिया। अब उसके बाद आपको जवाब देना बिल्कुल सही है सर कि भाई आपके दोस्त ने किया होगा, लेकिन सर यहाँ ज्वाइन करने का पैसा नहीं मिलता। ड्यूसॉफ्ट एक एकेडमी है जो आपको ऑनलाइन के ऊपर सब्सक्रिप्शन देती है, यानी कि कोर्सेज देती है। अगर आपको पैसा कमाना हो तो आपको ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के अंदर जेनेसिस इंडस्ट्रियल टीम यानी कि सुपीरियर सीनियर्स की टीम है, उसके साथ बैठना होता है, ट्रेनिंग लेनी होती है, सीखना होता है, उनकी प्लानिंग पे काम करना होता है, तब जाके पैसे आते हैं सर। आज मैं आपको ढेर सारे ऐसे लोगों से मिला सकता हूँ जो ड्यूसॉफ्ट में लगातार पैसा कमा रहे हैं सर। एक चीज लेकिन उन सब के अंदर कॉमन है कि वो जीआईटी टीम की प्लानिंग के साथ काम करते हैं। ये चीज आपने तुरंत बता दी सर। ये चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं सर, सही बात है। इस पे मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? कंपनी भाग गई तो इस पे भी मैंने बात की, ठीक है? यहाँ से भी आप जवाब दे सकते हो। तो ये टेक्निक्स हैं, ठीक है? मेरे पैसे की गारंटी क्या है सर? इस दुनिया में गारंटी किस चीज की है? मैं भी जब ड्यूसॉफ्ट में शुरुआत में आया तो मैं भी यही सोच रहा था कि यार मुझे भी कोई गारंटी मिले, लेकिन मैंने जब इस चीज को अंदर तक जाना तो मुझे समझ में आया कि एजुकेशन ही अपने आप में एक गारंटी है, क्योंकि एजुकेशन कभी रुक नहीं सकता। बेरोजगारी ही अपने आप में एक गारंटी है, क्योंकि आप भी जानते हो मार्केट में बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। और जैसे सर पढ़ाई और कमाई जिसकी डिमांड मार्केट में खत्म नहीं हो सकती, तो ड्यूसॉफ्ट जो समस्या का हल दे रही है वो कभी रुक नहीं सकती, ठीक है? जैसे आज कुछ भी हो जाए लेकिन पानी बिकना बंद नहीं हो सकता, उसमें रिसेशन नहीं आ सकता, क्योंकि लोग प्यासे नहीं रह सकते, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं आ सकता। वैसे एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं आ सकता, रोजगार के लिए कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं आ सकता, उसको कोई ना कोई मौका, कोई ना कोई काम तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से, और बाकी मैं खड़ा हूँ सर, मैं श्योरिटी देता हूँ, काम की पूरी श्योरिटी मेरी, बिजनेस की पूरी श्योरिटी मेरी। बिजनेस और काम की श्योरिटी आप पूरी दे सकते हो, आपको सिर्फ उस व्यक्ति की गारंटी नहीं लेनी है, ठीक है? 2 टेक्निक पे मैंने आपसे बात कर ली, क्वेश्चन आर द आंसर्स और फील फ्रेंड एंड फाउंड। और तीसरा एक टेक्निक, गिव सम डाटा फॉर प्रूफ। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ बात कर रहे हो लेकिन वो बार बार आपकी बात को अवॉइड कर रहा है, तो आप उसके सामने डाटा रखिए, ठीक है? रिसेंटली जो मैंने ट्रेनिंग्स लगाई वो सब यूट्यूब में अपलोड है, आप उसमें से डाटा निकाल सकते हो, या आप इन चीजों के लिए फाइल्स अपने सीनियर अपलाइन से भी अरेंज कर सकते हो, या आपको ना मिले तो आप फिर डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपने सीनियर डिप्लोमेट के भी आप पे कांटेक्ट कीजिए, नहीं कि आप अपने डिप्लोमेट तक बात पहुंचा दीजिए कि सर हमें ये डाटा चाहिए था, हमें मिल नहीं पाया है, वो डिप्लोमेट मुझसे लेकर आप तक पहुंचा देगा, और यहाँ से हम आपको डाटा देंगे। कोई बोलता है नहीं नहीं सर मुझे तो लगता नहीं ये बिजनेस लंबे समय पे चल रहा हो या इसमें पैसा ऐसा भी आता है, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग का वो डाटा दे दिया हमने जो वर्ल्ड लेवल का था, जिसमें चाइना लीड कर रहा है, अमेरिका सेकंड पोजीशन पे है, अमेरिका और चाइना लगभग दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे लीड कर रहे हैं, ठीक है? टॉप 10 कंट्रीज कौन सी है? जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कंट्रीज है सर, वहां पे तो डायरेक्ट सेलिंग ही चलता है, और उसके साथ वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो हम दिखा सकते हैं, ठीक है? कोई बोलता है सर ये पढ़ाई कौन लेता होगा सर? तो आप मुझे बताइए भाई, ऑनलाइन के ऊपर एक डाटा निकालिए। जो ई कॉमर्स का मैंने डाटा दिया हुआ था, ऑनलाइन का मैंने डाटा हुआ था कि भाई आज ई कॉमर्स के ऊपर जो इंडस्ट्री है वो 4.8 ट्रिलियन की जा चुकी है। और ऑनलाइन के ऊपर एजुकेशन की बात की जाए तो ई लर्निंग का भी मैंने डाटा दिया हुआ था कि सेल्फ स्टडी बुक्स में कितना पैसा कमाया है और ई लर्निंग अभी की डेट में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। वर्ल्ड लेवल के डाटा है वो सारे, आप उसके सामने रखो कि सर ये देखो। अब सर आप ही मुझे बताओ, सर ये मेरा डाटा नहीं है सर, ये गूगल में मैंने सर्च किया हुआ, आप भी सर्च कर सकते हो। सर आप मुझे बताओ, सर आपका कहना है कि बिजनेस तो इंडिया के अंदर चलो अभी तक जैसे भी चल गया लेकिन आगे नहीं चलने वाला है, तो आप केपीएमजी और फिक्की की जो रिपोर्ट है कि सर 2025 तक 64,500 करोड़ जाएगा, वो डाटा निकाल के उसे दे दो, उसका भी गूगल में स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसे बताओ सर गूगल तो ये बोलता है, गूगल बाबा का तो कहना है कि 2025 तक 64,500 करोड़ का जाएगा, अभी तो सर सिर्फ 10-11 हजार करोड़ तक गया है, मतलब 6 गुना जाने वाला है अगले 5 साल में। तो सर फिर आप मुझे बताओ, ठीक है? किसी ने बोला पेमेंट आती ही नहीं है, तो आपने उठा करके पूरे हफ्ते के जितने भी चेक्स थे, 150-150, 200 लोगों के चेक डलने हैं ग्रुप में, वो 200 लोग के चेक इकट्ठे आपने दिखा दिए, ये देखो सर 2,000, ये देखो 3,000, ये देखो 5,000, ये देखो 8,000, ये देखो 10,000, ये 20,000, ये 50,000, ये 1,00,000, एक तरफ से पूरे चेक दिखा दिया आपने उसे। सामने वाला बोल रहा था पैसा ही नहीं आता है। आप ये सारे डाटा, ये फर्जी है, ठीक है? ये देखो सर्टिफिकेट है, सर ये क्या सर्टिफिकेट भी भारत सरकार का फर्जी होता है?
आप उस सर्टिफिकेट दिखा रहे हो। अब जब आप किसी के सामने आंकड़े पेश करते हो या आप किसी व्यक्ति के सामने उस चीज के लिए सबूत देते हो, तो सबूत एक ऐसी चीज है जिसको अदालत को भी मानना पड़ता है, और जो अदालत सबूत को नहीं मानती, मतलब समझ जाओ ये अदालत की फर्जी है। यानी कि जो चीजें दिखाने के बावजूद व्यक्ति नहीं माने तो समझ जाना है किसी काम का नहीं, आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आप उसके साथ बढ़िया हाथ मिलाइए, आप उससे बोलिए सर ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे वेबिनार ज्वाइन कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है आप जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कर जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगे कि मेरे पास कोई मौका नहीं है, कोई रास्ते नहीं है, और मुझे लाइफ में वो चीज करनी है जो आज वर्ल्ड के अंदर सबसे तेज चल रहा है और इंडिया में सबसे बेहतरीन है, तो आप मेरे साथ शुरुआत कीजिएगा और उसके साथ हाथ मिलाओ और वहां से चले जाओ। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उस बंदे के साथ आपको, ठीक है। वो आर्ग्यूमेंट वाला बंदा है और यहाँ से आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका काम जो मैंने आपको बताया फॉलोअप का, ठीक है। इस टेक्निक्स के ऊपर अगर आप फॉलोअप करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक। अब अगर इन सभी टेक्निक्स के साथ भी आपका काम नहीं हो पा रहा है, आपको फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, तो दो चीजें मैं लास्ट आपको और दे दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप फॉलोअप लगा सकते हैं। पहला, आप अपना जो उस बंदे के साथ डिस्कशन कर रहे हो तो आप उसके साथ एक प्यार से, एक बिहेवियर के साथ उससे पूछो कि सर आपका जिंदगी में सपना क्या है, और अगर वो सपना नहीं बता पा रहा तो आप अपना कलेजा निकाल के उसके सामने रखो कि आपके जिंदगी में क्या सपने थे जिसकी वजह से आप ड्यू सॉफ्ट में आए थे, ठीक है। और मर्सरीज वर्सरीज मत बोलना, पहली बात, ठीक है। जो रियलिस्टिक है वो बताओ कि सर जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था मेरा सिर्फ एक सपना होता था, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मुझे अपने फादर को फ्री करना था और मुझे कोई रास्ता दिखाई दे रहा था, इसके लिए मैं ड्यू सॉफ्ट में अंदर आया था। सर मैं देख रहा था सर मेरे परिवार ने मेरे से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी और मुझे दिख रहा था कि इंजीनियरिंग करने के बावजूद 10,000 रुपए की नौकरी की गारंटी नहीं। जो आप जिस वजह से सिस्टम में जुड़े वो चीजें उसके सामने रखना चालू करो। तो सर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई वजह है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, यकीन मानो अगर आपने दिल से एक बंदे के साथ बात की है तो वो अपनी बातें आपके सामने खुलकर रखेगा। एक ये काम कर सकते हो। दूसरा कि जो हम बोलते हैं ऑप्शंस देना, ठीक है। सर आपको पता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग, व्यापार, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करते हैं, लोग ड्यूसॉफ्ट के अंदर क्यों आते हैं? नहीं सर मुझे तो नहीं पता। तो आप उसके सामने रखो, एक वो पर्चा रखो, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे, ठीक है। सर पैसा कमाने के लिए, अतिरिक्त आमदनी यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट कमाने के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है, मनी फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, एक एक अच्छे व्यापार के लिए, अपने खुद के रोजगार के लिए, ऐसे करके भाई होम बेस्ड वर्क, वर्क फ्रॉम होम के लिए एक लाइन आप उसमें और जोड़ दो। ऐसे करके आप सारे के सारी चीजें उसमें लिख के रखो। उससे बोलो सर आप इनमें से, भाई ये वजह है सर जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, सर इनमें से आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इनमें से आप क्या चाहते हो जिंदगी में। ज्यादा सारा बुरा क्या बोल सकता है, ज्यादा सारा यही बुरा बोलेगा ना, नहीं नहीं सर मेरे को तो इनमें से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है सर कोई बात नहीं। अच्छा अगर आप चुनते तो क्या चुनते सर इनमें से। अब जब आपने ये बात बोली चुनते तो क्या चुनते, तो सर वो ये बोलेगा सर चुनता तो सर मैं तो वर्क फ्रॉम होम चुनता आज की डेट में, कि घर से रहकर मैं काम कर सकूं, सेफ सिक्योर रहकर पैसा कमा सकूं। अच्छा सर आपने इसे ही क्यों चुना। पहला सवाल कि आप चुनते तो क्या चुनते। दूसरा सवाल आपने इसे ही क्यों चुना। तीसरा सवाल यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट, यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। चौथा, वर्क फ्रॉम होम के लिए या इस चीज को पाने के लिए आपके पास कोई और बेहतर रास्ता है, नहीं है तो सर शुरुआत कीजिए, हम दोनों मिलकर तूफान खड़ा करेंगे, यानी कि उसके साथ कमिटमेंट लेना। ये 5 गोल्डन क्वेश्चंस आपको उसके साथ करने हैं, जो सवाल ही जवाब है में भी दिए हुए हैं और ड्यू सॉफ्ट की जो किताब है बिजनेस के मौलिक अधिकार उसमें भी दिए हुए हैं। आपने क्या चुनना है सर, ठीक है, आई लव माई वर्क में दिए हैं, ठीक है। आपको सर इसमें से क्या चुना, सर आपने इसे ही क्यों चुना, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, सर इसे हासिल करने के लिए आपके पास कोई और बेहतर रास्ता है, सर अगर नहीं है तो मिलकर शुरुआत करते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपने सब कमिटमेंट लिया और स्टार्ट कर दिया। 2 टेक्निक है जिसके जरिए आप बड़े बड़े बर्फ को पिघला सकते हो, बड़े से बड़े पत्थर दिलों के अंदर से भी निकाल सकते हो, और जिसके अंदर फिर भी निकले समझ जाना वो सिर्फ दिख बस जिंदा रहा, बाकी मुर्दा, छोड़ो उसे आगे बढ़ो, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ होम मीटिंग और वर्चुअल मीटिंग। अब इसके बाद आती है बात प्रोडक्शन लाने की। तो आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम होम मीटिंग और वर्चुअल मीटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो होम मीटिंग या वर्चुअल मीटिंग कैसे करते हैं। होम मीटिंग मींस कि भाई आप जहां रहते हो आप अपने आसपास में किसी एक के घर में या किसी एक एसोसिएट के घर में 4-5 लोगों को आपने बुलवा लिया, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। ये मैं बार बार सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, मैं घर से बैठकर ट्रेनिंग लगा रहा हूं, मैं अकेला बैठा हूं इसलिए मैंने मास्क नहीं वियर किया है, अदरवाइज मास्क वियर करना ही है, सैनिटाइजर लेकर चलना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही है। अब होम मीटिंग हमने लगाई, 4-5 लोगों को बिठाया, सामने बोर्ड रखा और उसके ऊपर आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्योंकि 1-on-1 प्लान प्रेजेंटेशन बिजनेस सीखने तक के लिए बहुत अच्छी है। बिजनेस के अंदर 1 चेक 2 चेक के लिए अच्छी है, लेकिन 1 या 2 चेक ही कमा पाओगे। अगर आपको बिजनेस में एक लंबा प्रोडक्शन चाहिए तो 1-on-1 के जरिए नहीं हो पाता, क्योंकि दिन का अगर मैं एक प्लान करूं तो पूरे महीने में होते हैं 30, लेकिन दिन की अगर मैं एक होम मीटिंग लगाऊं और उसमें से 5 लोग बैठे हों तो आप महीने के प्लान हो जाते हैं 150। 5 प्लान्स अ डे इज इक्वल टू 30 into 30 इज इक्वल टू 150 प्लान्स इन मंथ।
और कहाँ 30 प्लान और कहाँ 150 प्लान। और जब रफ्तार में प्लान होते हैं तो रिजल्ट भी ज्यादा मिलता है। 30 प्लान में बमुश्किल 5 एंट्री मिलेगी, लेकिन 150 प्लान में 50 मिलेगी। वहां 5 एंट्री के ऊपर एक चेक भी पूरी तरह से नहीं बना, 50 एंट्री के ऊपर 30,000 पूरा पूरा बन गया। तो होम मीटिंग ये काम करती है। इसी चीज को वर्चुअली भी आप कर सकते हो, अभी की डेट में सेंटर में भी कर सकते हो। वर्चुअली कैसे कर सकते हैं, आपने अपने ज्वाइन एसोसिएट्स को 4-5 उनके गेस्ट के पास भेज दिया, उन चारों पांचों लोगों को आपने स्मार्टफोन के जरिए कनेक्ट करवा लिया और यहां से आपने प्रेजेंटेशन दिया, हो गई वर्चुअल मीटिंग। लेकिन एक बार में 4 या 5 लोग या 7 लोग, ठीक है, जिनके साथ आप इजीली कन्वर्सेशन कर पाओ और बात कर सको। जूम एप्लीकेशन के ऊपर आप कर सकते हो। हमारे कई सारे ग्रुप है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, 100 लोगों का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 1500 1200-1300 रुपए मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत फायदेमंद चीज है जहां से आप इस चीज को आगे प्रोसीड कर सकते हो, वर्चुअल मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी 1-to-1 प्रेजेंटेशन को सब्सक्रिप्शन भी नहीं लगता। अगर आप जूम एप्लीकेशन में 1-to-1 खुद ही प्लान कर रहे हो या आप वेबएक्स पे कर रहे हो तो उसमें तो कोई टाइम लिमिट होती नहीं 1-on-1 के लिए, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक। अब लेआउट क्या होना चाहिए जब आप वर्चुअली मीटिंग कर रहे हो या आप घर पे होम मीटिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया कि होम मीटिंग का या वर्चुअल मीटिंग का बेनिफिट क्या, कि आप नंबर ऑफ प्लान्स बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो। लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है, जब आप किसी के घर पे प्लान कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला थर्ड पार्टी ना आए। आप किसी ऐसे कमरे में जाकर बैठिए कि अगर उनके घर में कोई गेस्ट आता है, कि अगल बगल वाले अड़ोस पड़ोस वाले आ जाते हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे। दूसरी बात, पूरी मीटिंग के दौरान जब आप उस व्यक्ति के साथ मीटिंग कर रहे हो, प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो कोई भी थर्ड पार्टी आकर अधूरे प्लान में शामिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपने एजुकेशन खत्म किया, वैसे ही वैसे एजुकेशन खत्म किया, बिजनेस पे डिस्कस करने वाले थे, कोई अगला व्यक्ति आ गया, उसने देखा, उसको नहीं पता एकेडमी क्या, उसको नहीं पता कोर्सेज क्या, उसको नहीं पता एजुकेशन क्या है, बस उसने देखा अच्छा ये तो जोड़ने का काम बता रहे हो, तुम तो मेंबर बनाने की स्कीम बता रहे हो, हमने तो बहुत देखा हमारे गांव में ऐसे बहुत लुटेरे आए, और फिर उसके बाद तो पूरी मीटिंग में पूरा माहौल खराब कर देता है, ठीक है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी 2-4 लोग या 5 लोग जिनके साथ आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, उनको इकट्ठा बिठा के प्रेजेंटेशन करो, तो कोई थर्ड पार्टी उस बीच में ना आए, ठीक है। आधे प्लान से कोई उठ के ना जाए, मोबाइल आप साइलेंट करवा के रखो, एडिफिकेशन आप प्रॉपर रखो। और जिस डाउनलाइन के साथ आप ये काम कर रहे हो, यानी कि जिन लोगों को आप किसी के पास भेज रहे हो, आप वर्चुअली उन्हें अटेंड करवा रहे हो, या जिस बंदे के घर में मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, या जो बंदा आपने गेस्ट को लेकर आया है, उसको पहले ही आपको काउंसलिंग करके सारे सवाल जवाब क्लियर करने हैं, 10-11 जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पर आपका वो बंदा 2-4 गेस्ट लेकर आया, उनको तो आप पॉजिटिव नहीं कर पाए, लेकिन वो 2-4 लोगों ने जो उल्टे सीधे सवाल कर दिए, वो बातें इसके दिमाग में बैठ गई। आप इसे साफ साफ बताओ, गधे की फूंक लग जाती है। गधे मार्केट में बहुत सारे बैठे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो सिस्टम को लेकर अवेयर नहीं है और वो नेगेटिव बातें करेंगे। तो आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बात आपको उस बंदे के साथ पहले ही कर लेनी है, ठीक। दूसरी बात, एडिफिकेशन कॉन्टेक्ट का नहीं करना है, एडिफिकेशन सीनियर अपलाइन का करना है। और जैसे ही मीटिंग सारी खत्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो कुछ ना कुछ सक्सेस सेलिब्रेशन के वीडियोस दिखाओ। ऑफलाइन मोड में आप यूट्यूब में सेव रखो, आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर सेव रखो, आप अपने लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड रखो, या आपके पास भैया डाटा वगैरह नहीं होता तो आप किसी सीनियर अपलाइन की मदद से, अगर आपने अभी जस्ट बिगनर के रूप में ज्वाइन कर, पैसे की बहुत तकलीफ है, तो आपके सीनियर अपलाइन से डाउनलोड लेकर आप या अपने स्मार्टफोन के ऊपर वाईफाई लेकर थोड़े सा उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए एक अलग से फोल्डर में, ठीक है, कि ये हमारे फलाने सीनियर है जिन्होंने इतना इतना पैसा कमाया हुआ है। जो चीज आप बंदे को प्लान प्रेजेंटेशन के बाद जरूर दिखाएंगे। यहां से होता है आपका काम। और सेम एज इट इज वर्चुअली करना है, कि जब आप वर्चुअली स्टार्ट कर रहे हो तो अगर थोड़ा टाइम लग रहा है, 5-10 मिनट 15 मिनट का समय है, अभी लोग जुड़ रहे हैं, तो आप तब तक क्या करो, वो जो वीडियोस मैंने आप लोगों को कल बताए हुए थे, ठीक है, वो वीडियोस आप चला दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। साउंड नहीं आएगा मोबाइल के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी चला दो आप, ठीक। अगर आप लैपटॉप से चला रहे हो तो वहां तो साउंड आएगा ही आएगा, तो आप वो चीजें बराबर दिखा सकते हो, या डाउनलोड मोड में रखो और आप उसे दिखाओ, तब तक आप वो वीडियो दिखा दो। कहीं ना कहीं वो चीजें उसको इंप्रेस करती हैं, और उसके बाद जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई, किसी न किसी अपलाइन और किसी वेबिनार का वीडियो, जहां से वो बंदा डिसीजन लेगा, ठीक है। अब इसके अलावा फॉलोअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपलसरी। आज का सेशन हम इसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है। फिर कल और बहुत जबरदस्त चीज है कल जिसकी रहेगी, कुछ लोगों का सवाल भी आ रहा था जब मैं डिस्कशन कर रहा था, तो वो चीजों पर हम कल बात करेंगे। मैं लास्ट एक चीज बता रहा हूँ कि 90% या 90 या बोलूं मैं 100% फॉलोअप कहाँ फेल हो जाते हैं ये सब चीजें करने के बावजूद भी, ठीक है। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे कहा कि किसी भी प्लान प्रेजेंटेशन में फॉलोअप में 3 लोग होते हैं। एक वो जो सीनियर है जो प्लान दिखा रहा है, दूसरा वो जो प्लान देखने के लिए आया है गेस्ट है, और तीसरा वो जो प्लान कराने के लिए अपने गेस्ट को लेके आया है, यानी कि एसोसिएट है। अब यहाँ क्या गलती होती है, यहाँ गलती ये होती है कि जो सीनियर अपलाइन है वो तो पूरा एफर्ट मार रही होती है, सर जिंदगी बच जाएगी, सर करियर बन जाएगा, सर फलाना हो जाएगा, सर ठिकाना हो जाएगा, सर आप तो स्टार्ट करो, सर पेमेंट दो, सर पेमेंट डालो, सर आपके पास अकाउंट में कितना फंड पड़ा है, सर वो अपने पूरी एफर्ट मारता है, ठीक है। लेकिन जो गेस्ट है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, गेस्ट के दिमाग में चल रहा होता है ये साला ये तो कंपनी वाला है, इसका तो काम है कुल मिला के ज्वाइन कराना, ये तो कैसे ना कैसे मेरा पैसा खींचना चाहता है, वो कुछ ना कुछ अपने बचने के बहाने बना रहा होता है।
90% लोग क्या बहाना बना देते हैं, ठीक है ना सर मैं इसको बता दूंगा, मतलब जो भी उसका स्पॉन्सर है जिसके साथ वो आया है उस एसोसिएट का नाम ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि भाई मैं यहाँ पर एज ए सीनियर प्लान कर रहा हूँ, मेरे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी है जो गेस्ट को लेके आए हुए हैं, उनका कोई गेस्ट आया है यानी कि राघवेंद्र सिंह, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं राघवेंद्र सिंह को ज्वाइन कराऊं और मैं मोटिवेट कर रहा हूं। राघवेंद्र सिंह के दिमाग में चल रहा है कि अभिनीत कंपनी वाला है और पुष्पेंद्र सिंह ये सोच रहा है कि अभिनीत ने मेरे से बड़ी बड़ी बातें की थी, तू बस 10 बंदे मिला दे, यहाँ मैं बैठा हूँ तेरा बिजनेस चलवा दूंगा, देखता हूँ कि अभिनीत ज्वाइन करा पाता है कि नहीं। सबसे बड़ी गलती, लोग अपनी अपलाइन को चेक कर रहे थे। कई इतने बड़े वाले होते हैं जो अपलाइन को तो चेक करे नहीं करे, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज चल रहा है, सर इतना मत बोलो ना, सर बुरा मान जाएगा, सर है ही नहीं सर उसके पास पैसा कहां से होगा। अब पुष्पेंद्र सिंह इस सोच में बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने 10,000 नहीं 10 लाख मांग लिए, उससे किडनी मांग ली हो, ठीक है। भाई अगर उसके पास पैसा था ही नहीं तो फिर आप लेकर क्यों गए थे, आप मुझे बताओ, आप मुझे है। और ऐसा अगर आप सोचोगे तो फिर मार्केट में किसी के पास पैसा नहीं, यकीन मानो आप, ठीक है। हर दूसरा व्यक्ति पैसे की समस्या पकड़कर बैठा हुआ है, ठीक है। उसको 10,000 रुपए 10 लाख के बराबर लगता है। कभी भी ध्यान रखो, एज ए स्पॉन्सर एज ए एसोसिएट अगर आप अपने किसी गेस्ट को लेकर आए हो तो उसकी मानसिकता गेस्ट की यह है कि ये कंपनी वाला है, आपकी मानसिकता यह है कि अपलाइन ज्वाइन करा पाती है कि नहीं। लेकिन अपलाइन की क्या मानसिकता है, यानी कि मैं जो प्लान कर रहा हूं मेरी क्या मानसिकता है। मेरी मानसिकता सिंपल सी है कि राघवेंद्र सिंह से मैं जिंदगी में पहली बार मिला, भाई वो तो एज ए गेस्ट आया हुआ है, वो मेरे को पहली बार मिल रहा है, वो मुझे जानता नहीं है। लेकिन तू पुष्पेंद्र भाई, तू तो उसको जानता है, तू भी तो कुछ बोल ले, तू भी तो बोल कि मैं खड़ा हूं, बहुत बढ़िया काम है, मैंने जाना हुआ है समझा हुआ है, तू भी तो गारंटी दे। तो गारंटी देता नहीं है और अगला बंदा यहाँ कोई सवाल नहीं करता, लेकिन जैसे ही सेंटर से बाहर निकलता है या जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, सवालों के अंबार लगा देंगे राघवेंद्र सिंह जी पुष्पेंद्र जी के पास, ठीक है। अरे मैंने इसके पहले भी देखा, फलाना हुआ ठिकाना हुआ। वो आपसे ही सवाल क्यों कर रहा है, वो हमसे सवाल क्यों नहीं कर रहा, जबकि हमारे पास तो हर तरह के जवाब थे। कई सारे तो ऐसे लोग होते हैं, मैंने इसलिए देखा है लोगों को, जो पूछना सर से पूछ ले, बाहर जाके मेरे से मत बोलना, ठीक है। तो भैया मतलब वो ये सोचेगा कि इसको खुद ही को क्लियर नहीं है, इसको अभी खुद ही को बिजनेस नहीं समझता, तो वो बंदा तो वैसे ही आपने नेगेटिव कर दिया। तो ये चीजें जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ये आपको गलती से भी नहीं करनी, ठीक है। आप दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि जब आप किसी के साथ प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो और आपने वहां फॉलोअप के लिए गए हो, तो आपको आगे बढ़ के श्योरिटी देनी कि यार मैंने सब चीजें देख रखी है, जान रखा है, समझ रखा है, बहुत शानदार सिस्टम है, शुरुआत कर दूं मैं खड़ा। कभी कभी सारे के सारे हथियार फेल हो जाते हैं, ये विश्वास वाला हथियार कामयाब हो जाता है, क्योंकि इस विश्वास के हथियार के दम पर ही प्रमोद सिंह ने अभिनीत की ज्वाइनिंग करवाई थी। इस विश्वास के हथियार के दम पर ही भाई अभिनीत ने लोगों की ज्वाइनिंग कराई थी। इस विश्वास के हथियार के दम पर ही पुष्पेंद्र सर ने राघवेंद्र जी की ज्वाइनिंग करवाई। आज इस विश्वास के हथियार के दम पर ही मोहित जी ज्वाइन हुए, संजीव ज्वाइन हुआ। यहाँ जितने लोग 99% लोग जो हमारे साथ ज्वाइन किए, आप में से किसी ने भी ज्वाइन करते समय हेड ऑफिस नहीं देखा, आप एकेडमी के हेड ऑफिस नहीं गए, आप दिल्ली नहीं गए, आपने, कई लोगों ने एजुकेशन साइट नहीं देखी थी, कई लोगों ने चेक्स नहीं देखे थे, कोई किसी सीनियर से नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एडमिशन डाला, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के जरिए ड्यूसॉफ्ट की जानकारी ले रहे थे वही आपके लिए आपका सीनियर था, वही आपके लिए भरोसेमंद था, वही आपके लिए कुल मिलाकर ड्यूसॉफ्ट था। तो आपका जो गेस्ट है उसके लिए आप ही ड्यूसॉफ्ट, और आप आगे बढ़ के जवाब देते नहीं। तो आप आगे बढ़कर बात कीजिए, पर्सनली उसको गारंटी दीजिए, विश्वास दिलाइए। रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है कि अपने आप पैसा आ जाएगा, अपने आप लोग जुड़ जाएंगे, जिंदगी अपने आप बन जाएगी, नो। लेकिन आप उसे बताओ सिस्टम बहुत बढ़िया है, बिजनेस बहुत बढ़िया, 20 साल से चल रहा है, मैंने देखा हुआ, तू स्टार्ट कर, मैं खड़ा हूं, ठीक है। ये जो मैं खड़ा हूं शब्द कई बार आपका काम कर जाएगा, तो ये श्योरिटी आप दीजिएगा तो आपका काम होगा। इस चीज को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आप भी जानते हो जब एक दुकानदार दुकान में सामान बेच रहा होता है, मैं अपने किसी परिचित को लेकर जाऊं, सामान मेरे परिचित को खरीदना था, सामान दुकानदार बेचता है, लेकिन बार बार वो मेरा परिचित मेरे को कोहनी मारता है, अभिनीत भाई लू की नहीं लू, अभिनीत भाई लू की नहीं लू, अभिनीत भाई लू की नहीं लू। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात सेट है कि वो दुकानदार है, उसका काम है सामान बेचना, लेकिन अभिनीत मेरा भाई है, जबकि अच्छे से पता है उसको कि अभिनीत को सामान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो अभिनीत को पता है कि अभिनीत अगर उस जगह से मेरे को सामान दिलवाएगा, मतलब वो चीज धोखे देने वाली नहीं, और वो अभिनीत को जानता है। ऐसे ही आपका जो गेस्ट है वो आपको जानता है, तो आपको आगे बढ़कर गारंटी देनी है, आपको आगे बढ़कर श्योरिटी देनी है, जिसके दम पे ज्वाइनिंग होगी। तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। इस फॉलोअप को कंप्लीट कीजिए। जिन जिन लोगों की टीम में वेबिनार्स हैं, वो अपने वेबिनार्स की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। कल मिलेंगे हम नए जोश जुनून के साथ। कल मॉर्निंग का जो टाइम है वो 8 बजे रहेगा, ठीक है, क्योंकि आज हमारा फीडबैक सेशन था इसलिए हमने 9 बजे रखा। कल 8 बजे हम इस सेशन को वापस करेंगे, ठीक है। तो 8 बजे कल सुबह मिलते हैं, अर्ली मॉर्निंग। और कल का टॉपिक हमारा बहुत जबरदस्त लेने वाला है। कई सारे लोगों के यहाँ सवाल आ रहे थे जब मैं बात कर रहा था प्रोडक्ट दिखाने की, एजुकेशन दिखाने की, तो सर वो साइट खुलती नहीं है, सर लोड नहीं होती है। भाई इस गलतफहमी को निकाल दे कि साइट लोड नहीं होती, सब कुछ लोड होता है, हर एक एजुकेशन खुलता है। अगर तेरी साइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल एरर आ रहा है, तो उसके लिए तुझे कहीं ना कहीं किसी सीनियर अपलाइन से बात करने की जरूरत है, ठीक है। कल का हमारा टॉपिक ही प्रोडक्ट नॉलेज का रहने वाला है। कल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ड्यूसॉफ्ट का एजुकेशन क्या है, कैसे बेहतर है,
प्राइस कैसे कम है और किस तरीके से आप लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। और अब मैं आपको एजुकेशन साइट भी ऑनलाइन पे खोलकर दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि एजुकेशन साइट खुलती नहीं है। जितनी चीजें ड्यूसॉफ्ट ने बताई, हर चीज खुलती है, हर चीज चलती है। तो कल हम इस चीज पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। गुड मॉर्निंग, जय ड्यूसॉफ्ट।